चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप जिसको हम लोग कहते हैं साझेदारी। 5 मिनट सुनेंगे मेरी बात को आप लोग ना। साझेदारी, ऐसा मुझे लगता है कि कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आप साझेदारी नहीं लगाते हो। मतलब लगभग हर एक ऐसी चीज जो हमारे डेली रूटीन में होती है वो कहीं ना कहीं किसी एक साझेदारी को रिलेट करती है। आप सब जानते हो इस चीज को। इवन आप कहीं ऑटो पकड़ कर जाते हैं, किसी यात्रा को करते हैं या बस से जाते हैं, तो आपने बस को भी शेयर पे रखा है। एक प्रकार से आपकी शेयरिंग ऑटो होती है, शेयरिंग बस होता है। आपको पूरे बस का किराया नहीं देना एक शहर से दूसरे शहर तक, आपको अपनी उस सीट का शेयर देना है, उस सीट का हिस्सा देना है। आप किसी कार को लेकर जाते हो कहीं पर, किसी जगह पर, कोई शादी विवाह में जाते हो, तो कार का पैसा भी आपको रेंट के तौर पर, फेयर के तौर पर देना होता है अपनी उपयोगिता के आधार पर। जैसे अगर आप 2 मित्र ने मिलकर एक कार को बुक कर लिया और किसी एक शादी निमंत्रण में जाना था, तो आपने अपने हिस्से का पैसा दिया, आपके दोस्त ने अपने हिस्से का पैसा दिया। आप किसी शहर में, जैसे प्रयागराज में लोग रह करके बच्चे पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, एक रूम लेते हैं, कोई ऐसे छोटा बघाड़ा, प्रयाग, कहाँ एलनगंज, अल्लाहपुर, अलग अलग जगहों पे रूम लेते हैं, तो क्या करते हैं कि उस रूम का किराया आपस में शेयर करते हैं। शेयर करते हैं मतलब 50% एक पार्टनर देता है, दूसरा पार्टनर 50% देता है। इवन सब्जी दाल जो भी चावल परचेज करते हैं आप लोग दुकान पर, उसका भी पैसा आप लोग बराबर बराबर बांट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पार्टनरशिप हमारी लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमारे इस चैप्टर में पार्टनरशिप का उपयोग क्या है कि हम जब कभी कोई व्यापार करें, ध्यान समझिएगा, जब हम कभी कोई व्यापार करें, उस व्यापार में हम उस व्यापार का उद्देश्य पहले आप क्लियर कर लो। व्यापार करा क्यों जाता है? व्यापार लोग जब नौकरी नहीं मिलती है तो, या किसी की ख्वाहिश बहुत ऊपर की होती है, किसी का अपना सेल्फ रोजगार है, तो लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं ना। व्यापार में कुछ धन लगाते हैं, कोई एक सामान को बेचने का या बनाने का कार्य करते हैं, उसको बनाकर बेचकर सोसाइटी में सर्विस देते हैं और कुछ पैसे अर्न करते हैं। निश्चित तौर पर हम देखते हैं, अक्सर बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात करते हैं, वो लोग जब पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अकेले से पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। इवन वो आपको भी शेयर के तौर पर, शेयर मार्केट जब उनका IPO लॉन्च होता है तो वो लोग शेयर मार्केट से शेयर, अपने शेयर को लॉन्च कर देते हैं। आप वहां से उनके शेयर लेकर के उस व्यापार में एक पार्टनर्स बन जाते हैं। कुल मिला के अगर हम डायरेक्ट पार्टनर्स की बात करें या जनरल बात करें कि आपने कोई ऐसा व्यापार प्लान किया जिसमें आपको लगता है कि हम पूरे पैसे एक साथ नहीं लगा सकते हैं, तो आपने किसी एक इन्वेस्टर को, फाइनेंसर को या अपने दोस्त को ढूंढा जो आए आपके साथ कार्य करे। करेक्ट है? तो वहां पर आपको एक पार्टनर की जरूरत थी जो आपको 2 प्रकार से सहयोग करता है। एक तो पैसे के साथ सहयोग करता है, दूसरा कैसे? पैसे के साथ साथ, और दूसरा कार्य के साथ सहयोग करता है। वह सहयोग करता है दोनों लेवल पर, आपकी हेल्प करता है, दोनों लोग मिलजुल कर आप कार्य करते हो और साल भर के बाद जब एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो अपने मुनाफे को, लाभ को बांटते हो या अपने खर्चे को टोटल काउंट करते हो। तो कुल मिला के साझेदारी हमें जो पढ़ना है वो किस पर्पज से पढ़ना है? फॉर व्यापार। मतलब हम व्यापार के लिए साझेदारी की बात कर रहे हैं। ठीक, अगर व्यापार होता है तो निश्चित तौर पर हमें साझेदार की आवश्यकता होती है, हमें एक साझेदारी की जरूरत होती है। ध्यान दीजिएगा, साझेदारी को अगर मुझे एक लाइन में डिफाइन करना हो तो मैं यही कहूंगा कि 2 या अधिक व्यक्ति या समूह जब मिलकर कोई कार्य करते हैं, कोई कार्य मतलब व्यापार, कोई व्यापार करते हैं तो यह प्रक्रिया साझेदारी कहलाती है। और जो व्यक्ति या समूह होते हैं, ठीक है, व्यक्ति या समूह जो होते हैं जिनकी बात आप कर रहे हो, वो लोग क्या होते हैं पता है? साझेदार होते हैं। वो लोग साझेदार होते हैं। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। जैसे व्यापार जब हम लोग प्लान करेंगे तो हम साझेदारी प्लान कर रहे हैं, जिससे कि प्रॉब्लम्स को हम बांट सकें, पैसे के रूप में और कार्य के रूप में। हमने कहा कि 2 या अधिक व्यक्ति हो, चाहे आदमी हो, या समूह हो, कोई कंपनी हो, 2 अलग अलग मिलकर जब कोई कार्य व्यापार के रूप में करते हैं तो यह प्रक्रिया साझेदारी कहलाती है। और व्यक्ति या समूह जो अलग अलग होते हैं वो साझेदार कहलाते हैं। मेरी डेफिनेशन है, मेरा नाम लिख लीजिएगा नीचे, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं। ये जो साझेदार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? जैसे इस पर भी प्रश्न बनता है आपके यहाँ। साझेदार जनरली देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझिएगा। साझेदार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्किंग पार्टनर,
ठीक है, एक होता है क्या, वर्किंग पार्टनर और दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर। थोड़ा सा इनके बारे में भी जाने रहिएगा क्योंकि इसके ऊपर भी प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में और यूपीएसआई में बनता है। वर्किंग पार्टनर का मतलब ये होता है कि जैसे कभी कभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के पास स्किल है लेकिन कोई फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो स्किल के अकेले ही वह व्यापार नहीं, मतलब जैसे स्किल का उपयोग नौकरी में तो कर सकता है, व्यापार में नहीं कर सकता है। ठीक है, नौकरी जाकर कहीं करेगा, उसको एक सैलरी मिलेगी, बट व्यापार नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि व्यापार को शुरू करने के लिए फंड, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, धन की जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की नीड होती है। तो व्यक्ति क्या करता है, सोचता है कि कोई उसके साथ एक फाइनेंसर ऐड हो जाए, एक इन्वेस्टर ऐड हो जाए। तो ऐसी केस में वह एक ऐसे पार्टनर की तलाश करता है जो आता है, केवल पैसे लगाता है और फाइनली अपने पैसे के इनपुट के तौर पर अंत में जब फाइनेंशियल ईयर पर लाभ का बंटवारा होता है तो लाभ को बांटता है। आपने कई बार ऐसी चीजों को देखा होगा, ऐसे लेवल को देखा होगा, ऐसे कार्यप्रणाली को देखा होगा जहां पर फ्रंट पे तो कोई काम कर रहा होता है लेकिन वह कोई पैसा नहीं लगाए रहता है, वह वर्किंग पार्टनर कहलाता है। ठीक है, दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो कभी नहीं था कार्य में फ्रंट पे, वो आकर फाइनली पैसे का जब फाइनली डील होता है, अंतिम में अपने मुनाफे को जाकर अर्जित करता है, मुनाफे को लेता है। मतलब एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा जो है साझेदार जो कि पैसे भी लगाए और कार्य भी करे। हो सकता है पैसे ना भी लगाए, केवल कार्य करे। मतलब कभी कभी आपकी डीलिंग ऐसी हो जाए कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे पास स्किल के तौर, मतलब इनपुट के तौर पर स्किल है, हमको कार्य की कुशलता है, हम इस कार्य को कर सकते हैं, इसलिए मैं साझेदार हूं। ये कहता है मेरे पास कार्य की कोई स्किल नहीं है, कार्य की कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास फंड है, इन्वेस्टमेंट है, इसलिए मैं साझेदार हूं। दोनों काम करेंगे, दोनों काम करेंगे, ये अपना कहीं और जाकर के काम करता रहेगा जहां पर उसकी स्किल रहेगी। एक पैसे की अर्निंग इसने कर रखा था, व्यापार में डाल दिया था। यह व्यक्ति अपने कार्य के बदले फाइनली जब पैसे का बंटवारा होगा तो अपने शेयर को प्राप्त करेगा। ये अपने इनपुट में जो पैसे लगाया था उसके बदले अपने शेयर को प्राप्त करेगा। दो प्रकार से मैंने कहा ना पार्टनरशिप को डिसाइड किया जाता है, एक वर्किंग पार्टनर हो गया, दूसरा स्लीपिंग पार्टनर हो गया। अब थोड़ा सा इसको कनेक्ट करिए, आप सोचो कि यह पार्टनरशिप की आवश्यकता कहां पे हुई। अब यहां से थोड़ा समझिएगा, पार्टनरशिप की आवश्यकता कहां पे हुई। तो आप कहोगे सर ये जो पार्टनरशिप है, साझेदारी, ये हमें जरूरत पड़ी किसी एक व्यापार में। किसमें जरूरत पड़ी भाई? व्यापार में। ध्यान से मेरी बात को एकदम क्लियर कर लीजिए, कंफर्म हो जाएगी। व्यापार में इसकी आवश्यकता हुई, हमने कहा अच्छी बात है। व्यापार में हमें पार्टनरशिप की आवश्यकता हुई क्योंकि बड़ा व्यापार कर रहे हैं तो हमें पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है, और पार्टनर्स आएंगे तो हमारा व्यापार एक्टिव हो जाएगा, बहुत ही मजबूत हो पाएगा, रिच हो पाएगा, तो हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। अब मेरे मुंह से एक शब्द निकल रहे हैं आप लोग, प्रॉफिट का। मतलब कुल मिला के यह व्यापार किस लिए होता है बताओ? आप क्यों फालतू में मतलब ये कहते हैं ना कसमकस में और डिस्टर्बेंस में जाना चाहते हो? क्यों रिस्क में जाना चाहते हो? क्यों इस व्यापार में जाना चाहते हो? बोलो क्यों? कोई व्यापार क्यों करता है? बोलिए। व्यापार करता है लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए। तो जब लाभ आप कमाएंगे तो अकेले तो कमा नहीं रहे क्योंकि आपने साझेदारी कर रखा है। तो हमारे इस चैप्टर का उद्देश्य ही हो गया लाभ का बंटवारा। क्या हो गया? लाभ का बंटवारा। ठीक है, फाइनली जब आपने व्यापार किया तो आपका उद्देश्य था लाभ कमाना। हमने कहा लाभ तो कमा लो, हम कह रहे हैं हमारा उद्देश्य है लाभ का बांटना। जैसे हम लोगों को टेंशन दे दी जा रही है कि लाभ को बांटो आप लोग, तो चलो लाभ को बांटते हैं, बंटवारा लाभ का करते हैं। लाभ का बंटवारा किस पर निर्भर करेगा? जो अलग अलग पार्टनर्स हैं उनके निवेश पर निर्भर करेगा। लाभ कैसे? क्या आप मान लो दो पार्टनर्स हैं, मैं मान लीजिए आपके साथ कोई व्यापार करूं, आप में से कोई आए हमारे साथ, मैंने कुछ पैसे लगाए 1000, आपने लगाए 1500, और हम दोनों मिलकर के एक चाय की दुकान खोली। बहुत ही आजकल हिट है चाय की दुकान। और हम लोगों ने मान लो साल भर के अंत में या महीने के अंत में कुछ पैसे कमाए, तो क्या हम बराबर बराबर बांट लेंगे? आप कह रहे तो हमारे गुरुजी हैं, बांट लेते बराबर बराबर। ऐसा नहीं करना कभी। इमोशनल बांट देना अलग बात है, लेकिन बराबर बराबर बांटना सही नहीं है। बराबर बराबर नहीं बांट सकते। हमेशा लाभ का बंटवारा किस पर होता है? डिपेंड करता है, बताए, निवेश पर। हमेशा लाभ किस पर निर्भर करेगा? निवेश पर निर्भर करेगा। मतलब लाभ का बंटवारा पूरी तरह से आधारित होता है किस पर? निवेश पर आधारित होता है, निवेश पर आधारित होता है। ठीक है, इस लाइन को अपनी कॉपी में प्रेजेंट कर लीजिएगा कि जो लाभ बटेगा वह किस पर डिपेंड करेगा? निवेश पर डिपेंड करेगा, निवेश पर निर्भर करेगा।
तो एक लाइन यहां पर आपको पॉइंट कर लेना चाहिए अपनी कॉपी में कि लाभ का अनुपात बराबर हमेशा क्या होगा, निवेश का अनुपात। जिस रिस्पेक्ट में आपने निवेश किया है उसी रिस्पेक्ट में ही आपको लाभ प्राप्त होगा। मतलब कहते नहीं कि जो करोगे वही मिलेगा, जो करोगे वही भरोगे, वही स्थिति है। जिस रिस्पेक्ट में आपने पैसे लगाए हैं, जिस रिस्पेक्ट में आपने निवेश किया है, निवेश केवल पैसा ही नहीं होता है, निवेश समय देना होता है, निवेश स्किल करना भी होता है, निवेश प्रेजेंस में भी होती है। मतलब किसी भी लेवल पर आपने अगर कहीं पर अपना इनपुट डाला, अपना योगदान दिया कार्य के रूप में, वो आपका निवेश है। हमारे लाभ का हिस्सा हमारे निवेश पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करते हैं, हमारा निवेश है। बाद में मैंने कल कहा था ना कि थोड़ा प्रवचन भी है, जैसे कल एक प्रवचन दिया था, आपको याद है कि नहीं है? हो सकता है याद हो, वैसे आज भी प्रवचन हमारे जीवन का, जैसे सोचो हमारे अच्छे कर्म हमारे निवेश हैं। कल की डेट में हमारे साथ कुछ अच्छा होगा तो हमारे कर्मों की वजह से होगा, तो हमारे प्रवचन भी सुनते रहो। उसी आधार पर व्यापार में भी आपको जब फायदा होगा तो टोटली डिपेंड करेगा आपके निवेश पर। आपका निवेश ही आपके लाभ को निर्धारित करेगा। तो मैंने कहा दो चीजें ध्यान दीजिएगा। व्यापार यहां पर चैप्टर का मुख्य हिस्सा है, व्यापारी जो साझेदार हैं इस चैप्टर के मुख्य हिस्से हैं। लाभ कमाना उनका उद्देश्य है, लाभ का बंटवारा आपका उद्देश्य है। लाभ का बंटवारा आपको निवेश देखकर डिफाइन करना है, और लाभ का बंटवारा जब निवेश पर निर्धारित करता है तो हमारी मुख्य जिम्मेदारी है इस निवेश को डिफाइन कर दो कि निवेश क्या है। निवेश याद रखना दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। किसका? धन का, जो पैसे आप लगा रहे हो, एंड समय का, जितना समय आप दे रहे हो। मैंने कहा ना, मुझे बराबर हिस्सा मत देना अपने। कैसे देना? जितना मैं समय दूं, जितना मैं धन दूं, उसके आधार पर मेरे निवेश को डिसाइड करना, और जब मेरा निवेश बन जाए तो मुझे लाभ दे देना। यही हमारी बात है, यही हमारी डीलिंग होनी चाहिए। जब भी हम किसी व्यापार में शामिल हो तो सबसे पहले मेरा निवेश, सबका निवेश सारे पार्टनर्स का क्लियर करो। निवेश क्या है? निवेश क्लियर करने के लिए धन और समय को कंबाइन करना है। जब यह निवेश फाइनल होगा तो लाभ क्लियर होगा, और लाभ का बंटवारा कंफर्म हो जाएगा, पैसे का बंटवारा होगा, शांति से व्यापार होगा, बहुत अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही है, एकदम क्लियर हो गया कि नहीं? मुझे बताओ, पार्टनरशिप में मुझे इसी पन्ने की जरूरत है। पार्टनरशिप साझेदारी जो हमने आपको कंफर्म किया कि एक व्यापार का उद्देश्य ही पार्टनरशिप है। व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना है, लाभ का बंटवारा हमारा काम हो गया। लाभ हमेशा निवेश पर निर्भर करेगा, निवेश हमेशा धन और समय पर निर्भर करेगा। हम इस चैप्टर में अगर निवेश को डिसाइड करना सीख ले तो हमें किसी और अतिरिक्त चीज को जानने की जरूरत नहीं है। बोलो सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अब आप सभी लोग केवल निवेश को, इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करो कि निवेश है क्या। ठीक है, निवेश क्या है? मैंने आपसे कहा कि जो इन्वेस्टमेंट है आपका, जिसके आधार पर आपके लाभ का बंटवारा होगा, वह दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो आप खुद ही कंफर्म कर रहे हो, किस पर? मनी। ठीक है, मनी मतलब धन, जिस पैसे को लगा रहे हो। टाइम, जिस समय को आप यूज कर रहे हो। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो निवेश प्लान होगा। भैया इस पूरे चैप्टर में जिसने निवेश समझ लिया उसको एकदम कंफर्म हो गया, इस चैप्टर में उसे अतिरिक्त किसी चीज को जानने की आवश्यकता नहीं है, मेरी गारंटी है। अब आप थोड़ा सा अलग अलग प्रकार से अपने निवेश को प्लान करो, अपने निवेश को डिसाइड करो। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि निवेश होता कैसे है, लाभ में कन्वर्ट कैसे होता है। फिर से उस लाइन को दिमाग में रख लीजिएगा कि निवेश का अनुपात बराबर, बोलो कितना? लाभ का अनुपात। निवेश का अनुपात बराबर क्या होता है? लाभ का अनुपात। आपका लाभ टोटली निवेश पर निर्भर करेगा। आइए अलग अलग प्रकार से आप लोग निवेश को डिफाइन करिए, कैसे कैसे होता है। सबसे पहली कंडीशन, जब समान धन, मतलब एक से अधिक पार्टनर हैं, दो या दो से अधिक, समान धन समान समय के लिए लगा हो। चलिए आप बताओ उस समय निवेश कैसे होगा, कैसे डिफाइन होगा? मैंने कहा दो पार्टनर थे, एक का नाम ए था, दूसरे का नाम बी था। एक ने क्या किया, x1 धन को, ठीक है ये धन है, x1 धन को t1 समय तक के लिए लगाया, t1 समय तक के लिए लगाया। x2 धन को, इसने भी x1 धन को t1 समय के लिए लगाया। हम दो पार्टनर्स मिलकर एक काम करने जा रहे हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है।
हमने कहा हम प्रत्येक बराबर बराबर पैसा लगाते हैं, बराबर बराबर समय तक के लिए लगाते हैं, तो हमारे जो निवेश डिफाइन होंगे वो क्या हो जाएंगे, x1 t1 कंबाइन कर दीजिए, x1 t1 अर्थात हमारे निवेश इक्वल हो गए, हमारे लाभ का बंटवारा बराबर बराबर होगा। ऐसी कंडीशन में क्या बनकर आया बताइए, लाभ का बंटवारा समान रहेगा। करेक्ट है, समान रहेगा, क्योंकि आपका जो निवेश है 1:1 में प्लान हो गया। ये पहली कंडीशन हो गई, समझ रहे हैं। हमने जो पैसे लगाए वही पैसे आपने लगाए, हमने जितना समय दिया व्यापार में उतना ही समय आपने दिया, हम दोनों मिल गए, आप दोनों मिला लो, मिलाने के बाद हमने देखा कि हमारा निवेश 1:1 बना रहा है, तो कंफर्म हो गया कि हमारे निवेश का अनुपात अगर 1:1 है तो लाभ का बंटवारा भी समान रहेगा। दूसरी कंडीशन देखिएगा, दूसरी कंडीशन, जब समान धन तथा अलग अलग समय हो, समान धन तथा अलग अलग समय हो, तब देखिए क्या होता है। जैसे हम मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, ये धन लग रहा है, इस समय लग रहा है। मैंने कहा मैंने लगाया x1, आपने भी लगाया x1, क्योंकि हमने कहा समान धन हो, लेकिन समय हमने t1 लगाया, आपने t2 लगाया। करेक्ट है। अब हमारे निवेश कैसे प्लान होंगे, निवेश देखिए हमारे प्लान कैसे होंगे, समझिएगा सभी लोग। आप लिखिए x1 t1 बराबर x1 t2। हमारे निवेश का देखो रेशियो क्या बनेगा, x1 से कटा, t1 रेशियो t2 हो गया, मतलब हमारा जो निवेश होगा, निवेश का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होगा। इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा क्या बना, मैं एक एग्जांपल भी देता हूं आपको। निवेश का अनुपात बराबर समयों का अनुपात, ये आपके सामने प्रश्न हो गया, एक कंडीशन हो गई। अब थोड़ा सा एक प्रश्न आप ऐसे सोचिए, जैसे हमने कहा एक व्यक्ति ए है जिसने 10,000 रुपए लगाए 12 माह के लिए, एक व्यक्ति बी है जिसने भी 10,000 रुपए लगाए 1.5 वर्ष के लिए। हमने कहा उनके निवेश का अनुपात ज्ञात करो, उनके निवेश का अनुपात क्या होगा, बताइए उनके निवेश का अनुपात क्या होगा। कंफर्म करिए सभी लोग। हमने कहा ये 10,000 पहला भी लगा रहा, 10,000 दूसरा भी लगा रहा है। कौन कंफर्म करा भाई? दोनों ने समान पैसे लगाए लेकिन समय अलग अलग है, तो पहली चीज जब कंबाइन करेंगे इसको और इसको, तो यहां पर पैसे तो बराबर ही बराबर हैं, इसका मतलब ही खत्म हो गया। यह 12 महीना है, ये जो 12 महीना है, अगला कितना है 1.5 साल है। 1.5 साल को 12 से कितना करिए 18। भाई सबको पता है 1 वर्ष बराबर क्या होता है 12 माह होता है, तो 1.5 साल बराबर क्या हो गया 18, 6 दूना 12 होता है, 6 त्रिक 18 होता है। 2:3 का निवेश का अनुपात हो गया, क्योंकि पैसे तो बराबर बराबर लगे थे, आपने देख ही लिया। कंफर्म हो गया ना? यस। आगे देखिए, ये हो गई बात यहां पर समान धन और अलग अलग समय की। अब तीसरी कंडीशन देखिएगा, जब समान समय तथा अलग अलग धन हो, ठीक है, समान समय हो अलग अलग धन हो, इसकी स्थिति देखिएगा क्या होगा। जैसे हमने कहा कि एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, इसने मान लीजिए लगाया 5,000 रुपए और इसने लगाया इसको कितने समय के लिए, सपोज करिए 8 महीने के लिए। बी ने लगाया इसी पैसे, मतलब यहां पर 6,000 रुपए लगाए और इसने भी लगाया 8 माह के लिए, ठीक है। समान समय है लेकिन अलग अलग धन है, आप देख रहे हैं कंफर्म हो रहा है। समान समय है, समय बराबर है लेकिन आप पैसे अलग अलग देख रहे हैं। इस समय आप लिख सकते हैं क्या बताइए, निवेश का अनुपात पूंजियों के अनुपात के बराबर होगा, पूंजियों के अनुपात के समान होगा, ठीक है। जो जिस अनुपात में पूंजियां लगी हैं
उसी हिसाब से आपका निवेश डिफाइन होगा, क्योंकि जब आप कंबाइन करोगे इसको इसके साथ, यह तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब यहां पर 5,000 आपने लगाया है और 8,000 6,000 अगले ने लगाया है। पैसे तो बराबर बराबर समय तक के लिए लगाए हैं, लेकिन जब आपका लाभ बटेगा तो आपको किस अनुपात में पैसे मिलेंगे? 5:6। देखिए, सब कुछ मैं फिर कह रहा हूं कि सब कुछ निवेश पर ही डिपेंड करता है। निवेश किस पर डिपेंड करता है? समय और धन पर। वो अलग चीज है कि आपने ट्यूनिंग बना लिया कि चलो हम बराबर बराबर पैसे लगाते हैं, बराबर बराबर समय तक व्यापार करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा तालमेल अगर किसी व्यापार में सेट हो जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। लेकिन जब व्यापारी व्यापार करना शुरू करते हैं तो कभी कभी स्थितियां बड़ी विपरीत होती है। किसी के पास कुछ पूंजी होती है, किसी के पास कुछ पूंजी होती है, पैसे अलग अलग रहते हैं लोग के पास, लेकिन वो व्यापार करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन होता है कि जिस हिसाब से आप पैसे लगाओगे उसी हिसाब से आपके लाभ का बंटवारा होगा। चलो पैसे अलग अलग लगा दिए, लेकिन तय हुआ कि समय बराबर रखेंगे हम लोग। चलो एक स्थिति बन गई, तो उस समय पैसे अलग अलग थे तो आपका निवेश समय पर डिपेंड करता है। दूसरी स्थिति हो गई कि चलो अब की बार ऐसा करते हैं कि यार लगाया तो दोनों ने बराबर बराबर धन, लेकिन पता चला कि किसी ने कुछ ही महीने तक काम किया और व्यापार से हट गया, तो निश्चित तौर पर उसने कम समय तक व्यापार किया, अगले ने ज्यादा समय तक के लिए व्यापार किया। तो वहां पर जो टोटल जो कनेक्टिविटी निवेश की होगी वो समय पर डिपेंड कर जाएगी। तीसरी कंडीशन ये तो मैंने आपको बता दिया। चौथी कंडीशन आपके सामने देखिए क्या बनकर आएगी, जब जब समय समय तथा धन दोनों अलग अलग हो, दोनों अलग अलग हो। अब जैसे मैं आपको कहूं, ध्यान से देखिएगा, कैसे देखिएगा। जैसे हमने कहा दो व्यापारी थे, एक का नाम ए था, दूसरे का नाम बी था। ए ने लगाए 12,000, ठीक है, ए ने लगाए 12,000 12 माह तक के लिए। बी ने लगाया 10,000, ठीक है, 10,000, और इसने लगाया 15 माह के लिए। अब कहा जा रहा है कि व्यापार हुआ है, इस व्यापार में उनके निवेश का अनुपात डिफाइन कर दो। तो निवेश का जब अनुपात करेंगे तो इनको कंबाइन करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे। आप कंबाइन करो, जो कट पिट जाए काट दीजिए। जैसे देखिए 3 जीरो इसके इससे खत्म हो गए। 2 छंगे 12 होता है, 2 पंचे 10 होता है, और इधर देख लीजिए 3 चौके 12 होता है, 3 पचे 15 होता है। करेक्ट है। आप इसको करो 6 चौके 24 हो गया, और इसे करो 5 पचे 25 हो गया। तो कुल मिला के 24:25 का अनुपात बना। इस अनुपात में उनका जब लाभ बटेगा तो इसी अनुपात में उनका लाभ बांटा जाएगा। ये जो समय और धन अलग होता है, इसके कई कारण होते हैं। कारण ये होते हैं कि जैसे मान लो कि आपने व्यापार शुरू किया, आपका साझेदार आपसे कह रहा है कि भैया तुम शुरू करो, कुछ दिन के बाद मैं आकर व्यापार में शामिल हो जाऊंगा, कुछ पैसे लेकर आ जाऊंगा, व्यापार में शामिल हो जाऊंगा। या कभी कभी आप दो लोगों ने मिलकर शुरू किया, लेकिन बीच में किसी को जरूरत पड़ी, उसने कहा भैया मुझे कुछ पैसे निकाल दो, मेरा काम है, मेरे घर परिवार में जरूरत है, तो अपने कुछ पैसे लेकर हट गया। उसी समय कोई तीसरा व्यक्ति आया और कहा कि मेरे इतने पैसे लगा लो और व्यापार में मुझे शामिल कर लो। तो अलग अलग परिस्थितियां यहां पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेवलप होती है, जहां पर आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपका इनपुट, आपका समय तथा आपका धन होता है। मैं आपको ऐसे ही अलग अलग प्रकार के प्रश्नों से इंटरेक्ट कराने जा रहा हूं, जो आपके यूपीपी एग्जाम से आपको सीधा कनेक्ट करेंगे। तो मुझे भरोसा है कि आप लोग बातें लगभग समझ चुके हो। अब प्रश्नों पर आपका फोकस होना चाहिए और प्रश्नों की तरफ आप लोग अब आगे बढ़ो। देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार से प्रश्नों की कनेक्टिविटी बना पाते हैं, कैसे उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट बना पाते हैं और कैसे प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो बोलो अगर आप तैयार हो तो चलिए शुरुआत किया जाए प्रश्नों की, जो पार्टनरशिप की होगी, और बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, बहुत ही दमदार तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू किया जाए प्रश्नों को। कंफर्म करिए, अगर सब लोग रेडी हो तो एक बार प्रश्न पर फोकस बनाइए। देखिए मैं हर प्रश्न की भूमिका एकदम क्लियर करते जाऊंगा, इसी वे में लेकर चलते जाऊंगा, कंफर्म होता चला जाएगा। क्लियर है ना? आइए शुरुआत करते हैं। मुझे जहां जरूरत पड़ी, अगर कुछ एक्सप्लेनेशंस की बात आएगी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिर एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, जब व्यापार होगा तो उद्देश्य से बेसिक यही है कि पैसे का बंटवारा करना। पैसे का बंटवारा गलत ना हो, नहीं तो सब खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और पैसे का बंटवारा टोटली डिपेंड करेगा आपके इनपुट पर, अर्थात आपके निवेश पर। अर्थात फिर दिमाग में रहे कि हमारा लाभ हमारे निवेश पर निर्भर करता है, हमारे लाभ का अनुपात हमारे निवेश के अनुपात के बराबर होता है। आता है इस सेशन का पहला प्रश्न, आज की क्लास का प्रश्न नंबर 1 है, राम सागर और भगत राम दो व्यक्ति हैं, 10 तथा 13 इसने स्पष्ट कर दिया कि अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। राम का हिस्सा 10 है और भगत राम का, देखिए दो व्यक्ति हैं, एक का नाम राम सागर है, क्या है भाई? राम सागर, और दूसरे व्यक्ति का नाम है भगत राम। भगत राम,
इन्होंने कुछ पैसे लगाकर एक व्यापार, एक दुकान अपनी खोल ली। इसमें पैसे का जो अनुपात है 10:13 का है। ये निवेश का अनुपात है। ये किसका अनुपात है? निवेश का। इन लोगों ने व्यापार किया साझेदारी में और फाइनली 8,050 रुपए के लाभ को कमाया। 8,050 का लाभ कमाया। इसमें से भगत राम का हिस्सा बताओ कितना हो जाएगा? भगत राम को कितने पैसे प्राप्त हो जाएंगे जब लाभ का बंटवारा किया जाएगा? कौन कौन कर सकता है बताइए सभी लोग। चलिए मैं आपको बता दूं फिर से, क्योंकि हमें कुल लाभ कितना हुआ है ध्यान से देखिएगा, 4,050 रुपए। प्लीज मुझे सब लोग कनेक्ट करके बताइए, ये जो आप लाभ प्राप्त किए हो ये किसका किसका है? दोनों लोगों का है। ये राम का है, राम सागर का है और भगत राम का है। दोनों लोग का जोड़ के है कि नहीं है? बिल्कुल जोड़ के है। ये लाभ किसी एक का तो है नहीं, ये लाभ दोनों व्यक्तियों का है, राम सागर का भी है, भगत राम का भी है। निवेश के अनुपात कन्फर्म है, जो निवेश का अनुपात होगा वही लाभ का भी अनुपात होगा, 10 और 13 ही। अब ऐसी कंडीशन में क्योंकि हमें यहां पर लाभ टोटल कंफर्म कर दिया है, तो हम लोग अब अपने इसी निवेश को, जिसको हमने लाभ बना लिया, इसी में इस पैसे का बंटवारा कर देते हैं। जिस टर्म में ये वैल्यू दी रहती है उसी पार्ट्स में हमें रेशियो को लिखना पड़ता है। मैंने कल इसको कंफर्म किया था। अनुपाती पदों को जोड़ दें, ये इनका लाभ का हिस्सा, इनका लाभ का हिस्सा, दोनों जोड़ दे तो 23 हो गया। 23 बराबर 4,050 कर दे। एक का मान 23 एक के 23 होता है और 23 पंचे 115, क्योंकि आप देखोगे तो एक एक आपके पास 23 एक के 23 हुआ और यहां पर अगर 23 दूना हमारे पास लाभ कितना है भाई? ये हमने गलत लिखा है, ये 8,050 है। ठीक है, 4,050 नहीं है, 8,050 है। अब देखो वही तो मैं 23 दिया 69 हुआ, 23 पंचे 115, 350 हो गया। अब यहां पर हमसे पूछा है किसका हिस्सा? भगत राम का, जिनका अनुपातिक भाग 13 है। तो भगत राम जी का अनुपातिक भाग 13 है। 13 शून्य शून्य, 13 पचे 65, 13 तिया 39 छे 45। 4,550 रुपए। इस बी ऑप्शन को आप राइट सोल्यूशन के तौर पर लॉक करिए। करेक्ट सोल्यूशन आपके सामने है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सभी का उत्तर मुझे दिख रहा, आदेश का, विपुल का, सुमित का। अब मैं जब प्रश्न दूंगा तो आपके आंसर्स हमें चाहिए कमेंट्स के फॉर्म में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी एक प्रैक्टिस कनेक्ट कर सकते हो, कॉन्सेप्ट सीख सकते हो और अच्छी तैयारी अपनी प्लान कर सकते हो। मैं इसका आपको वादा करता हूं, ये कमिटमेंट है। आप उसी आधार पर आप चलो। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 4,550 रुपए उसे प्राप्त होगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1 और दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। आइए सेकंड क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। प्रश्न क्या है? मन लगा के ध्यान से सभी लोग इस प्रश्न को पढ़ें और उत्तर दें। प्रश्न क्या है पढ़िए। दो भागीदार मतलब साझेदार ए और बी ने क्रमशः 12,000 और 18,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू किया और पहले वर्ष के अंत में 1,800 रुपए का लाभ कमाया। दोनों ने अलग अलग पैसे लगाए, व्यापार किया, व्यापार करके लाभ कमाया। कितना पैसा एक साल के बाद? 1,800 का। इसमें से बी को प्राप्त होने वाले लाभ का मान ज्ञात करो कि बी को कुल कितना हिस्सा प्राप्त होगा, कितने रुपए का लाभ मिलेगा। कंफर्म करिए, बताइए सभी लोग। एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है। दोनों का निवेश देखो कितना है। ए ने लगाया 12,000, बी ने लगाया 18,000। करेक्ट है ना? ए ने लगाया 12,000, बी ने लगाया 18,000 और जो टोटल लाभ हुआ है वो किसका किसका हिस्सा? दोनों का हिस्सा है। कितना है? 1,800 है। अब इस लाभ का बंटवारा करना है तो सबसे पहला काम आप एक काम करो कि इनके निवेश को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। 0 खत्म हुआ, 6 दूना 12 होता है, 6 त्रिक 18 होता है। ये इनका निवेश है और जो इनका निवेश है वही लाभ है। वही क्या है? लाभ है। अब लाभ हमारे पास टोटल कितना दिया? 1,800। सबका उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। अविनाश का किसका किसका? राधे, वेरी गुड। मोनू, निषाद, लिटिल, वेरी गुड। समझ में आ रहा सबका आंसर, मुझे दिख रहा है, अच्छी बात लग रही है। लाभ दोनों का कितना है बोलो? 1,800। जब देखा करिए भैया जुड़कर है, क्या है? जुड़कर है, तो तुरंत अनुपाती पदों को जोड़ दो। 2 3 कितना हो गया? 5। 5 बराबर कितना? 1,800। 5 बराबर कितना? 1,800। 1 बराबर बोलो कितना? 5 से इसको डिवाइड करो, 5 तिया 15, 5 छंगे 30, 0 360। किसका हिस्सा पूछा है? बी का। तो बी का हिस्सा देखो कितना है? 3। 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 3 छंगे 18, 3 तिया 9 10, 1,080 रुपए। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है आप लोग का। ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 1,080 इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया है, शाबाश। ये अच्छा लगा देख करके रिस्पॉन्स आप लोगों का और शानदार सा रिस्पॉन्स है। मैं एकदम कंफर्म कर रहा हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगले प्रश्न पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा
थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो बहुत बढ़िया से आपको क्लियर कर जाएगा। हमने कहा 3 व्यक्ति हैं, एक का नाम एक। प्रश्न थोड़ा धीरे धीरे जब बढ़ते जाएंगे बाई क्वेश्चन दर क्वेश्चन, तो लेवल आपको थोड़ा सा अप दिखता जाएगा, मतलब इसमें वैरायटी दिखेगी, एक ही जैसा नहीं दिखेगा। अब आप देखिए, ए बी और सी ने एक व्यापार शुरू किया, ए के निवेश का तिगुना। सोचो, अच्छा मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उत्तर देना आप लोग। मैंने कहा ए के निवेश का तिगुना, बी के दुगुने निवेश और सी के 4 गुने निवेश बराबर है। मैंने कहा ए का 3 गुना। देखो ऐसे मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, मैं एक प्रश्न आपसे ऐसे जैसे केबीसी टाइप का नहीं होता है, उसी टाइप से पूछ रहा हूं। मैंने कहा ए का 3 गुना, बी का 2 गुना, बी का दुगुना और बराबर सी का 4 गुना। थोड़ा मुझे एक बात आप लोग बता दो, मैं ऐसे पूछ रहा हूं, इसमें अमीर सबसे ज्यादा कौन है, मतलब हिस्सा किसका सबसे ज्यादा है? ए का 3 गुना, बी का 2 गुना, सी का 4 गुना अगर बराबर है तो किसका हिस्सा सबसे ज्यादा है? कौन सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है? किसका भाग सबसे ज्यादा है? मुझे थोड़ा कनेक्ट करके बताइए, कौन कह सकता है, आंसर दे सकता है? जल्दी से बताओ, फिर बताते हैं, बात नहीं करो, हाँ लड़ाई नहीं। बाकी तो उत्तर देखिए आ रहे हैं आप सभी के, अंकुर ने हमें बताया। लेकिन मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं, ए का 3 गुना है, बी का 2 गुना है, सी का 4 गुना, इसमें कौन सबसे ज्यादा धन रख रहा है? जल्दी बताइए जी। बहुत बढ़िया है सक्सेस वेगर, हाँ जी। चलिए फटाफट सब लोग कंफर्म करिए, सी। अब देखो यहां पर सबसे अमीर जो होगा वो सबसे मिनिमम मल्टीप्लिकेशन के साथ होगा। बी अगर बता रहे हो तो एकदम सही बता रहे हो। जैसे कभी कभी आप लोग हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, तुम अगर 5 बार हो जाओ ना, जैसे कहते हैं तुम 5 लोग आओ, हम अकेले ही तुम्हारे लिए काफी है, ठीक है। जैसे कब लड़ाई झगड़े की जब बात होती है, आप अपने ग्रुप में देखते हो नहीं, लड़ाई वड़ाई की जब प्लानिंग होती है, कहते हैं यार वो 10 लोग आए, अकेला तो यही बंदा हमारा खड़ा है, देखो ये जो बगल में साथी हमारा मोटा वाला, हाँ। तो इसका मतलब वो अकेला ही 10 के बराबर है, वो मजबूत हुआ कि नहीं? वही चीज, जैसे बी का 2 गुना अर्थात बी सबसे ज्यादा इसमें मजबूत है, यही स्थिति है। अब इसको मैं क्लियर करता हूं, इस प्रश्न को हल करवाता हूं। देखिए ध्यान से, हमने लिखा ए का 3 गुना 3a बराबर बी का 2 गुना 2b बराबर सी का 4 गुना 4c, ये तीनों बराबर हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर मुझे तीनों का कंबाइंड रेशियो बनाना हो, रेशियो कभी भी, रेशियो का टॉपिक भी हो सकता है, अगर कभी भी ऐसा टर्म आपको दिया है और आपसे मैं पूछूं कि एबीसी का अनुपात बता दो, तो इसका सबसे सिंपल और अच्छा तरीका होता है एबीसी का अनुपात बनाना। आप सबका उल्टा कर दो, 1/3 कर दो, 1/2 कर दो, 1/4 कर दो, बना दिया। अब जैसे ही आपने बनाया, तुरंत आप यहां पर एलसीएम ले लो। एलसीएम 3, 2 और 4 का कितना होगा भैया? 12। तो 3 कितना हो जाएगा बताइए? 3 चौके 12, 2 छंगे 12, 4 तियां 12। अब इस 12 से भी मतलब नहीं है, दरअसल अब हमारा एबीसी का जो अनुपात बनेगा, एबीसी वो आपका हो जाएगा 4, 6 और 3। अब देखो सबसे ज्यादा किसके पास है? बी के पास है। सबसे ज्यादा किसके पास आया? बी के पास आया। तो सबसे मजबूत कौन था? बी था। अब हमसे कहा है यदि कुल लाभ में से सी का हिस्सा, पूरे का हिस्सा नहीं, सी का हिस्सा 4863 आता हो, तो ए का हिस्सा पूछ रहा है। ये तीनों का निवेश आया है, जो हमने बनाया तीनों का निवेश बनाया है, जिसमें ए का भाग 4 है, बी का भाग 6 है और सी का भाग 3 है, अनुपाती रूप से। क्योंकि यही निवेश है तो यही लाभ भी होगा। आप सबको पता है जिस अनुपात में हम निवेश करते हैं वही अनुपात हमारे लाभ का होता है। यह सी का हिस्सा अनुपाती रूप से 3 है और ओरिजिनली कितना है? 4863 है। किसका हिस्सा पूछा है? ए का हिस्सा पूछा है। ए का हिस्सा अनुपाती रूप से 4 है। 3 से थोड़ा इसको कैंसिल करिए, 3 1 के 3, 3 छंगे 18, 3 दूना 6, 3 1 के 3, 4 से गुणा करो, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 4 छंगे 24 की 4 हासिल 2, 4 1 के 4 2 6, 6 4 8 4, 6 4 8 4। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। जो सदस्य बताए हैं बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया, शाबाश। बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट है और बी ही सबसे तगड़ा व्यक्ति था, इसमें मैंने आपको पहले भी कंफर्म किया था। यहां पर हम आपसे ये भी पूछ सकते थे, जैसे मान लो मैं यहीं पर आपसे पूछता क्या कि इसमें जैसे मैं आपसे कहता कि सबसे ज्यादा तथा सबसे कम लाभ वाले व्यक्ति के बीच का अंतर ज्ञात करो। ये आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं। जो लोग मुझे इस प्रश्न को समझ पा रहे हैं, मुझे समझ पा रहे मतलब मेरी बातों को, और इस प्रश्न को जरूर उत्तर दे दे हमें। मैंने आपसे पूछा
सबसे ज्यादा तथा सबसे कम लाभ प्राप्त करने वाले दोनों व्यक्तियों के बीच का अंतर बता दो। आपको सी का हिस्सा कंफर्म था, सी के आधार पर सी का मान देखो 3 था, आपने लिखा था 4863। एक का मान आपने निकाल दिया था 3 1 के 3, 3 6 18, 3 दूना 6, 3 1 के 3। सबसे ज्यादा कौन कमाता है? बी कमाता है। सबसे कम कौन कमाता है? बोलो, सी कमाता है। दोनों के बीच का अंतर क्या है? 3 ही है। दोनों के बीच का अंतर 3 ही है और 3 का मान ऑलरेडी 4863 था, तो यही अंतर ही हो जाता 4863, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाने वाला बी है जो कि 6 पा रहा है, सबसे कम पाने वाला व्यक्ति यहां पर सी है जो आपका 3 पा रहा है, इसका जस्ट डबल बी पा रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस 3 ही होता। 3 इस प्रश्न से पहले से ही कनेक्टेड था क्योंकि 3 ही की वैल्यू सी की थी और सी का मान हमको ऑलरेडी दिया था, तो राइट सोल्यूशन आपका वही हो जाता। अगर मैं मान लीजिए पूछता तो आप लोग इसको जरूर हमें कनेक्ट करके आंसर बता सकते थे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस तरह के प्रश्नों को एकदम से क्लियर कर पा रहे होंगे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जल्दी से बताएं सभी लोग। चलिए, हमने कहा वैसे एक प्रश्न बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक व्यापार है भाई, ध्यान से सुनिएगा सब लोग और कनेक्ट करिएगा मेरे साथ, तब फिर अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं। एक व्यापार है, ए तथा बी मिलकर 12,000 रुपए लगाते हैं। ठीक है, एक व्यापार में दो व्यक्ति हैं, ए और बी। मेरी बात को एकदम क्लियर समझना, पुलिस एग्जाम अगर दे रहे हो तो सोचो, क्लियर करो। ए तथा बी मिलकर 12,000 रुपए इस व्यापार में लगाते हैं तथा 1800 रुपए का लाभ कमाते हैं। ठीक है, 1800 रुपए का क्या करते हैं भैया? लाभ कमाते हैं। दोनों मिलकर के 12,000 कमाते हैं और दोनों मिलकर के 1800 रुपए का लाभ कमाते हैं। अब फिर से एक लाइन लिखिएगा, इस लाभ में ए का हिस्सा मैंने लिख दिया यहां पर 750 रुपए है। इस लाभ में ए का हिस्सा 750 रुपए है। अब मैं पूछ रहा हूं ए का निवेश ज्ञात करो। जो बुद्धिमान है बच्चे, जो समझ गए हैं कॉन्सेप्ट को, हमें उत्तर दें बढ़िया से। मैं देखना चाहता हूं। मिस्टर आदेश 900 तो नहीं होगा बेटा, ध्यान से सोचो। मैं जो प्रश्न दिया हूं उसको क्लियर करो, अगर कर दिया तो मैं समझूंगा कि हाँ फिर पढ़ा समझ में आ रहा है सबको। ए और बी मिलकर के 12,000 रुपए लगाते हैं, 12,000 का निवेश करते हैं और फाइनली 1 साल बाद 1800 रुपए का लाभ कमाते हैं। मेरी बात को समझो, ये जो धन आपने लगाया है दोनों ने मिलकर लगाया है। अब एक इसमें 12,000 में हो सकता है एक का हिस्सा 7,000 हो, अगले का 5,000 हो, एक का हिस्सा 6,000 हो, अगले का 6,000 हो, एक का हिस्सा 10,000 हो, अगले का 2,000 हो। कंफर्म थोड़ी है, कुछ कंफर्म नहीं है। हाँ, एक बात और कंफर्म आई है, इसमें लाभ जो दोनों को हुआ है ए और बी को, वह कितने का हुआ है? बोलो, 1800 का हुआ है। इस 1800 में ए का हिस्सा क्या है बताएं? 750 है। मुझे कमेंट करके बताओ बी का हिस्सा क्या होगा? क्लियर करिए सभी लोग, बी का हिस्सा क्या होगा इस लाभ में? अगर मैंने 1050 निकाल दिया, अगर मैंने 750 निकाल दिया तो 1050 आएगा। मतलब ए का लाभ 750 आया तो बी का लाभ 1050 आया। दोनों के लाभ में रेशियो क्या बना? देखो कटा, 15 पचे 75, 15 सत्ते 105। क्या लाभ का अनुपात है? बोलो, 5:7 है। लाभ का अनुपात कितना बना? 5:7 है। आपने पढ़ा है जो लाभ का अनुपात है, लाभ का अनुपात कितना आया है? 5:7। और यही होगा किसका? निवेश का अनुपात। जो लाभ का अनुपात है वही तो निवेश का अनुपात होगा। लाभ का अनुपात ही तो निवेश का अनुपात होगा। यही तो हम लोग पढ़ के आए हैं। अभी तक के प्रश्नों में निवेश से लाभ बनाते थे, अब की बार इस प्रश्न में आप इस निवेश के अनुपात, जो लाभ का अनुपात, उससे निवेश बनाओ और बोलो कुल निवेश कितना था? कुल निवेश बोलिए कितना था? कुल निवेश जिसमें ए का हिस्सा और बी का हिस्सा कंफर्म नहीं है, वो 12,000 था। अब इसमें ए का भाग 5 है, बी का भाग 7 है। अनुपाती पदों को जोड़ दिया, 12 हो गया। 12 बराबर अगर 12,000 करेंगे
तो ए का मान 1000 हो गया, एक का मान 1000 हो गया। और अगर ए का हिस्सा निकालेंगे जिसका अनुपाती भाग 5 था, तो हम लोग ए का हिस्सा 5 होगा, तो 5 बराबर बोलो कितना आएगा, 5000 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। सही है ना, 5000 ए का हिस्सा होगा जो पैसा ए ने लगाया था। जब 12000 ए लगा था ना, उस 12000 में ए ने लगाया था 5000 और बी ने कितना लगाया था। कंफर्म हो गया कि अगर हमसे बी पूछा जाता तो बी लगाता 7000 रुपए। करेक्ट है, बी लगाता 7000। दोनों जोड़ दो तो कितना लग रहा है, 12000। 12000 को लगाया है, 1800 का लाभ हुआ है। 1800 में ए का हिस्सा 750, बी का हिस्सा 1050। आपने नोटिस कर लिया, समझ लिया किस प्रकार से दोनों के अपने अपने निवेश थे, कैसे क्या कॉन्सेप्ट था। बातें समझ में आई कि नहीं, कंफर्म करिए सब लोग। यस, एकदम है, बिल्कुल ये लेवल का क्वेश्चन है, एकदम स्तरीय क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्न आपके कनेक्ट करते हैं परीक्षा में। खूब फोकस करिए सब लोग, समझ में आ रही चीजें कि नहीं, कंफर्म कर दीजिए, कमेंट से बताते चलिए, जिससे कि हम लोग यहां पर एकदम समझे, चीजों को क्लियर रहे। ठीक, बातें आ रही समझ में। और फिर मैं कहूंगा कि आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलना, ठीक है। और लाइक की संख्या मैंने आपको कई बार बताया कितना होना चाहिए। आगे कुछ लोग भाव में सर ने बोला है तो एक बार और लाइक मार दे, नहीं, लाइक की संख्या हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए, बोलो, ऑड टाइम होनी चाहिए। या तो एक बार कर देना, अगर गलती से मेरी बात सुनकर 2 बार कर दिया, नहीं भाई, तो उसको तीसरी बार फिर रिपीट मार देना। फिर किसी ने कहा सर मैंने फिर कर दिया, नहीं, चौथी बार नहीं, 5वीं बार कर, मतलब लाइक करना तो भाई ऑड टाइम करना। जी बहुत बढ़िया, चलिए आई बात समझ में सब लोग। चौथे प्रश्न पर आओ। चौथा क्वेश्चन आपके सामने एक शानदार सा प्रश्न है, सब लोग देखो। ए बी और सी ने क्रमशः 13,750, 16,250 और 18,750 का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 पर्सन हैं। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में किसका हिस्सा, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा अगर 5200 रुपए है, तो ए और सी द्वारा अर्जित लाभों में अंतर बता दो। ए और सी द्वारा अर्जित लाभों में आंसर बता दें। यस, चलिए बिल्कुल रहेगा यार। देखो जब अभी कंफर्म है रितु, तो एग्जाम में क्यों नहीं कंफर्म रहेगा बताओ। यस बिल्कुल रहेगा। हाँ, राधा ने कहा कि मैंने 6 बार लाई, ये गलत बात है। हाँ 6 बार मत करना। चलिए प्रश्न पढ़िए। 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। पैसे देखिए, 13,750 इसने लगाया, 16,250 इसने लगाया और 18,750 इसने लगाया। ये तीनों के निवेश हैं, ये तीनों के भाई क्या है, निवेश है। अब हमको इस प्रश्न को हल करना है, ध्यान सुनते जाइए सब लोग। मैंने कहा कि यहां पर निवेश को पहले कंफर्म कर लो, निवेश को प्लान कर लो, क्योंकि लाभ हुआ है उसमें किसका हिस्सा, बी का हिस्सा। ये जो लाभ है ना, ये बी का है, ठीक है, बी का लाभ है। अब बी का लाभ कंफर्म है, तो ए और सी के लाभों का अंतर हमसे इस प्रश्न में पूछ रहा है। उत्तर बताएं। अनुराग का आ रहा है, राजवीर का आ रहा है, सलीम खान का आ रहा है, श्रद्धा का आ रहा है, वेरी गुड। ममता जी आपने 1 0 ज्यादा बढ़ा दिया है। देवेश का आ रहा है। अच्छा लग रहा है कि आप सभी का उत्तर 1600 आ रहा है। मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं, देखिएगा मेरी बातों को, समझिए। 0 0 0 खत्म कर दो। अब किससे काटे बोलो, 15 से 25 से, 25 से। 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175, 25 पंचे 125। 5 से और डिवाइड कर दें। 5 से जब डिवाइड करेंगे 11 होगा, 13 होगा और 15 होगा। ये आपका रेशियो बन गया। 11, 13 और 15 का अनुपात है। क्या चीज का, निवेश का। जो निवेश का अनुपात है, लाभ का भी होगा। इस निवेश में बी का हिस्सा कितना बोलो, 5200 एक्चुअली। और इस अनुपात में बी का मान क्या है, 13 है। तो कहेंगे भाई ये 13 बराबर तो 5200 है, 1 बराबर तो 400 होगा। किसका हिस्सा पूछा है, ए और सी का अंतर पूछा है। ए है 11 और बी है, सी है 15। तो बोलिए अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया 4 का। तो 4 बराबर बोलिए, यहां पर ए और सी का डिफरेंस है, ए और सी का डिफरेंस कर रहे हो। 4 बराबर 1600। जितने बच्चे 1600 बताए हैं, समझो सब बहुत बढ़िया बता रहे हैं। तो 1600 सी ऑप्शन लगाओ, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन लेके जाओ। करेक्ट है, यस। 1600 अगर आपने कंफर्म किया है तो एकदम सही सोल्यूशन आप दे रहे हैं। दिस इज द एकदम सही राइट सोल्यूशन, वेरी गुड, शाबाश। 1600 करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। देखो आप जब खुद कर लेते हो ना, तो मुझे भी कौन, इसलिए मैं थोड़ा समय दे देता हूं, समझाने में लग जाता हूं आपको। नहीं तो हमें जल्दी जल्दी करना हो तो कोई अर्थ नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप कनेक्टेड रहो, और फिर जब भी ऐसी क्लास करो ना, फिर से यार देखो, आप देखो रिवीजन का समय नहीं बचा है।
अब आप क्या करो, जो पढ़ो यहीं पे एंड कर दो। आज के बाद फिर पार्टनरशिप केवल प्रैक्टिस में ही करना, मॉक में देना। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि मॉक में देंगे तो आप कर लेंगे, अगर आप ये पूरी क्लास कर ले रहे हैं। इधर उधर रिवीजन में मत जाइए। अब चले फिर से हम क्लास खोल के देखेंगे सर ने कैसे बताया था। एक आध प्रश्न चलो चलता है, लेकिन पूरी क्लास नहीं। यही क्लास खत्म करो, इसलिए लाइव रहा करिए क्लास में, और पेन कॉपी लेकर एकांत में बैठा करिए, लिखा करिए, करा करिए, खुद से आंसर बताया करिए, ये जरूरी है। ठीक है, आइए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न में अगर जब आप जाओगे ना, तो थोड़ी सी बात आपको समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ी सी बात मैं आपको समझाऊंगा। इस प्रश्न को कौन कौन कर पा रहे हैं थोड़ा कंफर्म करिए। 3 भागीदार हैं, साझेदार हैं, किसी व्यापार में हुए लाभ को, ये लाभ का अनुपात है। ध्यान से देखिएगा, लाभ का अनुपात है। बोलो क्या दिया है, बोलिए भाई। लाभ का अनुपात दिया है 8, 7 और 5 है। देख रहे हैं सब लोग ना, लाभ का अनुपात 8, 7 और 5 है। उन्होंने अपनी पूंजी को, अपने धन को क्रमशः कैसे लगाया है, 7 महीना, 8 महीना और 14 महीने के लिए निवेशित किया है। उन्होंने अपनी पूंजी को 7 महीना, 8 महीना और 14 महीने तक के लिए निवेशित किया है। उनकी पूंजी का अनुपात बता दो, मतलब उन्होंने क्या पैसा लगाया है उसका अनुपात बता दे। देखिए आपको दिया है समय का अनुपात क्या क्या दिया है प्रत्येक का, देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। समय का अनुपात है 7 माह, 8 माह और 14 माह। इस प्रकार से भैया समयों का अनुपात दिया है। धन क्या लगाया है कंफर्म नहीं है, धन क्या लगा है, इसका कंफर्म नहीं है। हम सब एक बात जानते हैं क्या, कि जो लाभ अपना होता है, ये लाभ जो है हमेशा 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। किसका बताओ, लाभ कभी भी अगर डिफाइन होगा, मैंने शुरू से बताना शुरू किया, धन और समय को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई क्या बनता है, लाभ बनता है। अगर सोचो कि यहां पर 7 महीना है, यहां पर 8 महीना है, यहां पर 14 महीना है, ये समय है ना, और ये लाभ प्राप्त हुआ। अगर मैं लाभ को, ध्यान से यहां सोचिए, लाभ को समय से भाग कर दूं तो धन आएगा, और लाभ को धन से भाग कर दूं समय आएगा। इसलिए इस प्रश्न में इधर उधर ना सोचकर, ना जाकर, जो लोग उत्तर कर सकते देख 56 56 70 लगातार हमें उत्तर मिला है, लेकिन मैं जानता हूं कि कंफ्यूजन है। देखिए कुछ लोग गलत बता रहे हैं, आदेश और सारे लोग। आप सोचो ये प्रश्न गलत है, अभी उत्तर आना शुरू हुआ। रीनू का सही है, विवेक का सही है, आप अब जा रहे हो सही पे। गलती कहां थी मैं आपको बता दूं। जब भी कभी आपको पता है कि लाभ 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, भाई आप खुद ही सोचो, 20 बन रहा है तब जब 5 का किसी से गुणा हो रहा है। बोलो किससे हो रहा है, 20/5 कर दो, पता चल जाएगा 4 से गुणा हो रहा है। इसी तरह से लाभ तब बना जब धन हो, गुणे क्या हो, बोलो समय हो। अब जब अपने को भाई समय दिया है, तो हम समयों से अगर लाभ को भाग कर दें, समयों से क्या कर दें, लाभ को भाग कर दें, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको धन ही तो प्राप्त होगा। तो आइए वही करिए। अब हम लोग किसका निवेश, किसका अनुपात कंफर्म कर रहे हैं, कल क्लियर करिएगा। हम लोग यहां पर धन का रेशियो फाइंड करना चाहते हैं, तो मैं लिखूंगा 8/7, 7/8 और 5/14। एक बार सब लोग क्लियर कर दो, ये सही किया हो गलत, इसको देख लीजिए। और सच में अगर किसी ने कर लिया था इस प्रश्न को और सही कर लिया था, तो मैं मानूंगा कि उसका पार्टनरशिप बहुत अच्छा तैयार है। एकदम समझ लो, यहां पर हमने क्या किया, लाभ को समय से डिवाइड किया, धन का अनुपात मिल गया। लाभ को अगर धन से डिवाइड कर दो, समयों का अनुपात। मैं एक प्रश्न भी दूंगा आप लोगों को ऐसा ही करके। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले। एलसीएम क्या होगा, बोलो, एलसीएम का चैप्टर लूंगा मैं, लेकिन अभी सोचो 7 से 14 पूरी तरह से कट रहा है, 14 7 को खत्म कर देगा। इसमें भी 2 है, 14 चौके 56 होगा एलसीएम। अब इससे डिवाइड करो, 7 8 56, 8 8 64 हुआ, 8 7 56, 7 7 49 हुआ, 14 चौके 56, 4 पंचे 20 हुआ। इसका कोई अर्थ नहीं रहा, 64 49 20 आया। 64 49 20 कहां है, ए है, ए बी ऑप्शन है। जिसने बी बताया था एकदम परफेक्ट बताया था। 64 49 20 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन। मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, आप लोग प्लीज उसका उत्तर मुझे करके बताओ। हम आपको जो दे रहे हैं उसको कंफर्म करिए। ए तक बी, देखो ध्यान से, 3 पर्सन है, मैं आपको क्लियर करता हूं। ए बी और सी एक व्यापार करते हैं, उनके लाभ का अनुपात मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, 5:4:3 है। उनके लाभ का अनुपात 5:4:3 है। उन्होंने
क्रमशः क्रमशः जो लिख रहा हूं 10,000, 12,000 और 15,000 का निवेश किया था, उनके द्वारा निवेश किए गए समयों का अनुपात ज्ञात करो, समयों का अनुपात ज्ञात करो, ये प्रश्न है। आइए मैं जो पूछ रहा हूं आप लोग कंफर्म करिए। 3 व्यक्ति हैं एबीसी, तीनों ने एक व्यापार में अपना इन्वॉल्वमेंट रखा और जाकर पैसे कमाए। कैसे कमाए? 10,000 लगाकर, 12,000 लगाकर और 15,000 लगाकर इतने पैसे कमाए। मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताओ उन्होंने किस अनुपात में कितने समय, मतलब उनकी, जैसे अगर देखो ये लाभ कमा लिया इस धन को लगा करके, बट वो कितने समय तक के लिए लगाए थे ये हमको बताना था, समयों का अनुपात कंफर्म करना था। मैं वही, इसीलिए मैं इस प्रश्न को दे रहा हूं, इसीलिए मैं इस प्रश्न को दिया हूं जिससे कि ये क्लियर हो जाए आप लोगों का। अब जैसे देखो आपको लाभ का अनुपात कंफर्म है, हम सब जान चुके हैं, इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि लाभ 2 चीजों पर डिपेंड करता है, धन गुणे समय पर। तो भैया फिर समझो, लाभ को जब आप धन से भाग करोगे तो समय बनेगा और समय से भाग करोगे तो धन बनेगा। अब पूरी तरह से भाग मत करिए, पैसे सोचो ए का पैसा है, पैसे सोचो या बी का पैसा है, पैसे सोचो या सी का पैसा है। थोड़ा इसको आसान कर लीजिए तो आपको समय का अनुपात तुरंत क्लियर होता दिखेगा। जैसे 3 जीरो सबके चले गए। अब कुछ मत करिए, 5/10 कर दो, ये लाभ है ना, 4/12 कर दो और 3/15 कर दो। अभी भी कट रहा है, काट दे। जैसे क्या, 5 1 के 5, 5 दूना 10, 4 1 के 4, 4 तिया 12, 3 1 के 3, 3 5 15, 1/2 बना, 1/3 बना, 1/5 बना। करेक्ट है। अब आप यहां से एलसीएम ले लो, एलसीएम 2 3 5 का क्या होगा पता है? 30 होगा। 2 तिया 6 पंचे 30, 30 2 से भाग करो 15 हो गया, 3 से भाग करो 10 हो गया, 5 से भाग करो 6 हो गया। इनके द्वारा जो समयों का अनुपात था वो 15:10:6 है। 15:10:6 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। इस तरह से इसको समझना था और आशा करता हूं समझ में आया होगा। समझ रहे हैं? तो यह क्लियर हो जा रहा होगा। आप लोग देखो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे पूछे जाएंगे जिस पर आपको कनेक्टिविटी बना के रखनी है, समझ कर चलना है। अब एक बार सब लोग कंफर्म कर दीजिए समझ में आया कि नहीं आया। जब भी कभी आपको लाभ का अनुपात दिया जाएगा और आपको समय दिया हो या समयों का अनुपात दिया हो तो धनों का अनुपात बता सकते हैं। आप अगर धनों का अनुपात या धन दिया है तो समयों का अनुपात बता सकते हैं। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। एक बार सब लोग फाइनली डन कर दो, चलो जल्दी से बता दो फिर हम आगे बढ़ें। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरह से यहां पर जो हमारे पास समयों का अनुपात था वो 15 10 और 6 का आया। डाउट है? एकदम क्लियर बताइए, कोई डाउट आउट की बात नहीं, इधर उधर नहीं चक्कर में है। अगर डाउट है तो बताओ भाई, हम उसी हिसाब से सोचेंगे। यस, एलसीएम भूल गया था कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ा जाए ना। चलिए ये हो गया सबका क्लियर। अब दूसरे प्रश्न पर आ जाइए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। अब देखो अगले प्रश्न पर आते हैं। ये क्वेश्चन आया 6 नंबर, पढ़िए क्या क्वेश्चन है, कंफर्म करिए सब लोग। मोहन ने कपड़ा व्यवसाय 1 लाख, ये धन कितना है? 1 लाख रुपए निवेश किया। मतलब कपड़े व्यवसाय में मोहन एक व्यक्ति है, व्यापारी है कपड़े के। जी हाँ, ओके चलो मैं प्रश्न दे रहा हूं, अगला पढ़िए। मोहन ने कपड़ा व्यापार शुरू किया 1 लाख रुपए लगाकर, ठीक है, निवेश किया कपड़े व्यापार में, 1 लाख रुपए लगाए। कुछ महीनों के बाद सोहन 40,000 रुपए लगाकर उसका साझेदार बन जाता है। एक दूसरा व्यापारी है सोहन, जो 40,000 रुपए लेकर के कुछ महीने बाद आता है, तुरंत नहीं आता है, 40,000 रुपए लेकर कुछ महीने बाद आता है। वर्ष के अंत में दोनों ने अपने लाभ को 3:1 में बांटा। मतलब मोहन को 3 तो सोहन को 1 भाग मिला। जो लाभ हुआ, जो लाभ बटा वह 3 और 1 के अनुपात में बटा। सोहन ने कितने महीने बाद व्यापार में साझेदारी की थी? मतलब एक प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है वह कितने महीने बाद ज्वाइन किया था। जैसे मान लो, अगर मान लीजिए ऑफिस होता है 8 घंटे का, जैसे अगर हम कोई ऑफिस की बात करें तो 9 से 12 और 12 से 5, 5 3 8 घंटे का ऑफिस है। एक व्यक्ति सुबह 9 बजे एग्जैक्टली पहुंचता है, 5 बजे ऑफिस से चला जाता है। या मान लीजिए कोई क्लास है, क्लास चल रही है, सपोज करिए 5 घंटे की क्लास है, सुबह 7 से 5 12 घंटे की, 7 से 5 मतलब 12 बजे तक की क्लास है। अगर आप दूसरी क्लास में आते हो
तो आप कितने घंटे क्लास करोगे? 4। और कितने घंटे बाद आपने ज्वाइन किया? 1 घंटे बाद। उसी तरह से प्रश्न है, अगर कोई व्यापारी शुरू से नहीं आता है, आके बाद में आता है और कुछ पैसे अपना इनपुट के तौर पे डाल देता है, लाभ बांट लेता है, 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। वह कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था, या वह कितने महीने तक व्यापार में साझेदार बना रहा था। पहला व्यक्ति मुख्य साझेदार है। अगर सोचा जाए जो मोहन है वह 1 लाख रुपए लेकर आया बेचारा अपना, सीधा सीधा कहा भैया हमारा एक काम धंधा है, हम इस काम धंधे को लगातार करेंगे, हम कोई इंटरप्ट फालतू का नहीं है। सोहन ने कहा देखो भाई हमारे पास पैसे कम हैं, लेकिन आज है भी नहीं, मैं आऊंगा, वादा है, लेकिन कुछ महीने बाद आऊंगा, कुछ महीने बाद आऊंगा। साल भर का वक्त था, 12 महीने का, 12 महीने तक यह व्यापार चला। भाई जो मोहन का निवेश था, मोहन का इनपुट था, पूरे 12 महीने तक का था। और सोहन इस समय तो था नहीं, सोहन ने अपनी सक्रियता यहां से शुरू करी है 40,000 लगा करके। हमने कहा सोहन ने मान लो यन महीने तक व्यापार किया था। अभी जब यन महीना आएगा ना तो उसको आप 12 से घटा देना तो ए वाला समय आ जाएगा। मान लो सोहन ने यन महीने तक व्यापार किया था, अभी जब व्यापार में पैसे बटे तो 3:1 के बढ़ गए। यही चीज आप एकदम क्लियर समझ लो, स्पष्टीकरण कर लो, क्लियर हो जाएगा कितने महीने तक व्यापार उसने किया था या कितने महीने बाद व्यापार में वो शामिल हुआ था। चलिए 1 लाख लगाया था, करेक्ट है, गुड़े 12 महीने तक था व्यापार में, यह 40,000 लगाया है, गुड़े यन महीने तक व्यापार में था, 3:1 के अनुपात में यह पैसा बटा है। चलो भाई 4 जीरो गया, 4 जीरो गया, ठीक है, 4 तिया 12 होता है, 3 3 से गया, यन के बराबर 10 हुआ। मतलब कंफर्म हुआ कि यन का मान यहां 10 है, अर्थात 10 महीने तक व्यापार में था, 10 माह तक व्यापार में था। पूरा व्यापार 12 महीने तक चला था, तो 2 महीने यहां पर वह ब्लैंक था, अर्थात वह व्यापार में 2 माह बाद शामिल हुआ था। 2 ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 2 महीने बाद वह व्यापार में शामिल हुआ था। जी आई बात है समझ में? यस। हाँ, जीरो ऊपर ही काट सकते हो, तो हमने एक लिखने के लिए बता दिया, बाकी भाई देखो ऐसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि सब लोग क्लियर हो गया होगा। यस जीरो अच्छा लग रहा है, ओके। हाँ, किसी प्रश्न में अगर जीरो लगा रहता है तो काटना पीटना आसान हो जाता है, बाकी डेटा इधर उधर तो हमको दिक्कत देते ही है ना। अगले प्रश्न पर आ जाइए। सब लोग को फाइनली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर बताइए। 7वां नंबर आइए। आइए इस प्रश्न को देखा जाए, सब लोग मन लगा के देखिए क्या है क्वेश्चन। अगला, ए और बी, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ने क्रमशः 20,000 और 16,000 रुपए निवेश करके एक साझेदारी शुरू करी, एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद सी 15,000 रुपए का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता है। बहुत ही क्लियर समझिएगा, इधर उधर चक्कर में मत पड़िएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ए और बी ने, ए ने पैसे लगाए 20,000, ध्यान से देखिएगा, बी ने पैसे लगाए 16,000, करेक्ट। व्यापार शुरू किया इन लोगों ने, ए ने अपना शुरू कर दिया, बी ने अपना शुरू कर दिया, मिल करके कर रहे हैं, ऐसे अपना अपना नहीं कर रहे हैं, अपना अपना सही नहीं होता है, मिल के करना सही होता है। ए ने 20,000 और बी ने 16,000 रुपए निवेश करके साझेदारी में एक व्यापार को प्रारंभ किया। भैया 3 महीने बाद, पूरे शुरुआत से नहीं 3 महीने बाद, सी आया 15,000 रुपए लेकर के, 3 महीने बाद आया है और निवेश कर उस साझेदारी में शामिल हो जाता है। 4,350 रुपए का लाभ होता है, लेकिन लाभ कैसा होता है भाई? छमाही होता है, 6 माह में होता है। जैसे ब्याज मिलता है छमाही, वैसे लाभ भी होता है छमाही। जरूरी नहीं कि हर लाभ वार्षिक ही हो, लाभ भी छमाही होता है ना। तो यहां पर लाभ 6 माह का हुआ, मतलब लाभ का बंटवारा 6 ही महीने में हुआ। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये जो पैसा लगेगा इसका कितने महीने के लिए लगेगा? 6 महीने के लिए। इसका पैसा 6 महीने के लिए, इसका पैसा 3 ही महीने के लिए। बोलिए क्यों? क्योंकि यह 3 माह बाद आया था, 3 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ था। अगर व्यापार अपना 6 महीने का है, ए का पैसा 6 महीने के लिए, बी का भी पैसा 6 महीने के लिए, बट सी का पैसा यहां ध्यान दो कि कितने महीने तक? केवल 3 महीने तक व्यापार में था। अब ऐसी स्थिति में यदि हमें इस लाभ को बांटना है, जैसे लाभ देखो सबका है कि नहीं? यस, सबका है, उसमें बी का हिस्सा बताना है, तो हम कैसे बता पाएंगे? आइए करते हैं। यस, चलिए क्लियर करते हैं भाई सब लोग। सबसे पहले काटिए पीटिए जो पॉसिबल है। जैसे जीरो आप लोग कह रहे हो ना, देखो 3 जीरो, 3 जीरो और 3 जीरो, कंफर्म हो गया। अब फिर और सोचो, 3 1 के 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये भी समझ में आ रही होगी बातें सबको। और क्या कट रहा है भाई? और कुछ कट रहा है कि नहीं? कट रहा है? हाँ,
नहीं कट रहा है, चलिए यही छोड़ दीजिए, बस इतने पे रहने दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। क्या रेशियो बना बताइए? रेशियो बना 40, 32 और 15 का। 40, 32 और 15 का अनुपात बना, सही है। ए हमारा 40 का हिस्सा ए का है, 32 का हिस्सा बी का है और 15 का हिस्सा सी का है। यही रेशियो, कंफर्म करिए सब लोग, मैं आगे बढ़ूं फिर जल्दी से, बिना आपसे पूछे कैसे बढ़ सकता हूं। कुल हिस्सा कितना है बोलो? 4350 का है। बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है। अनुपाती पदों को जोड़ दो। अनुपाती पदों 40, 30, 70, 10, 80, 5, 85, 2, 87 हुआ। 87 बराबर 4350 है। 87 बराबर 4350 है। अब आप कंफर्म कर लो, एक बराबर 5 बार ले जाओ, क्लियर हो गया, 50 आएगा। 5 सते 35, 5 अठे 40, 3 43, करेक्ट है। किसका हिस्सा पूछा? बी का। बी का अनुपाती भाग बोलो 32 है। 32 है, 32 बराबर क्या होगा? 50 से गुणा 0, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 16, 1600 रुपए। देखो बगल में ही लिखा है, इसको मार दीजिए, आंसर हो गया यही 1600। क्लियर हो रही बातें? इस हिसाब से आपने नोटिस किया होगा कि इसका आंसर हमारे पास कितना आ रहा है? 1600 रुपए आ रहा है। एकदम क्लियर समझिए, स्पष्ट समझिए। आ रही बातें समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। क्लियर करते चलिए, जिससे कि डाउट ना बने किसी लेवल पर। हर वैरायटी के जो आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं पार्टनरशिप से, उन सब को हम कवर करा दे रहे हैं। यस, बी का पूछा है तो बी का निकाला ना मैंने, बी का हिस्सा 32 का था, यस निकाल दिया, करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आ जाओ। ओह, लीजिए प्रश्न, मजेदार दमदार, पढ़िए सब लोग, खूब थ्योरी। एक बात मैं बता दूं, पार्टनरशिप की एक बड़ी समस्या होती है, लिखता खूब है, लिखता खूब है। कभी कभी जैसे देखिए, आप अगर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि पेपर पढ़ डालिए, सब नहीं पढ़ पाते पेपर, कुछ लोग हेडिंग पढ़ पढ़ के छोड़ देते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ा बस हो गया खत्म। तो मेरा कहना है कि अगर आप प्रश्न को पढ़ लोगे ना तो आपका उत्तर आ जाएगा। इसलिए पढ़ने की हैबिट डालना, क्योंकि लिखा बहुत होता है और इसने प्रश्न में ही नहीं लिखा, ऑप्शंस में भी बहुत लिखा है। आइए पढ़ते हैं, थोड़ा समझदारी और केस स्टडी करिए इसकी, तभी क्लियर हो पाएगा। 3 साझेदार होते हैं, ए बी और सी। रुपए 5750 रुपए अपनी फर्म में पूंजी में निवेश करते हैं। तीनों पर्सन ए बी और सी ने 5750 का फंड अपने एक किसी इन्वेस्टमेंट में कोई फर्म में लगा के एक व्यापार प्रारंभ किया। ए ने बी से 500 अधिक निवेश किया। यहां कंडीशन देखो बड़ी डिफरेंट है, कोई तुलना ऐसे जनरल नहीं हो रही है। यस, मैंने कहा कि ए ने बी से 500 अधिक। देखो क्या बताया चांदनी ने, नींद आ रही है क्लास को, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि नींद की वजह। बात जाओ मुंह में पानी डालो, ठीक है, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे एक बाल्टी नहीं, एक लोटा पानी, लोटा ही बॉटल जो भी हो घर में, ग्लास मुंह पे डालिए, एकदम नींद चली जाएगी। समझ रहे हैं? यस, तो मेरा ये कहना है, इस समय नींद ईद का स्थान नहीं है लाइफ में। आज हो गई 30, एक दिन बचा है इस महीने का, इसके बाद 20 दिन समझ लो, तो कुल 20 से 21 दिन बचा है। यही दिन जग लो, अब सो ही लो या जग लो, दो ही चीज हो सकती है भैया। इस समय कोई जगेगा तो सही नहीं है, सोएगा तो ठीक नहीं है। इस समय जगना सही है, वो भी अच्छे मन से जगना, समझ रहे हैं? इधर उधर के चक्कर ना पड़ करके सोइए नहीं, अभी इधर जगिए, पढ़िए। जो चीज अच्छी ना लगे बोर्ड पे, कोई टीचर अच्छा ना लगे तो भी देखिए उसको, उसके कंटेंट को देखिए, पढ़िए खूब मन लगा के। 3 साझेदार ए बी सी ने 5750 रुपए अपनी फर्म में पूंजी में निवेश किया। ए ने बी से 500 ज्यादा लगाए, बी ने सी से 750 ज्यादा लगाए, करेक्ट है। इस वर्ष के दौरान उन्हें 23,000 रुपए का, अरे वाह गजब का लाभ हुआ है। ए द्वारा प्राप्त लाभ का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना है, कंफर्म कर दीजिए। यस, आइए कंफर्म करिए। सबसे पहले भैया इनके निवेश डिसाइड करो। इनका निवेश कंपेयर्ड है एक दूसरे के साथ। 3 पर्सन है, ए है, बी है और सी। पढ़िए लाइन को पहली। ए का जो हिस्सा है बी से 500 ज्यादा है, बट जो बी का हिस्सा है वो सी से 750 ज्यादा है। तो हमने क्या शुरू किया, सबसे पहले हमने सी का हिस्सा माना x है, तो बी का हिस्सा क्या होगा, 750 प्लस x होगा, और ए का हिस्सा क्या है, इसी में 500 और जोड़ दीजिए, 1250 प्लस x होगा। और तीनों का जो हिस्सा है वो आप देख लो कुल 5750 है। तीनों को जोड़ना पड़ेगा अपने को, तीनों को जोड़ दिया। फिर से मेरी बात समझिए, वहीं से भी कर सकते थे, ऐसा कभी भी प्रश्न रहा करे ना तो 500 और 1250 जोड़ करके इसमें से घटा दो और 3 से भाग कर दो, पहले व्यक्ति का हिस्सा आ जाएगा। चलिए आप जोड़ेंगे तो 12 7 19 से 2000 हो जाएगा। 2000 प्लस 3x बराबर कुल निवेश कितना था, 5750 था। अब 3x बराबर 2000 जैसे इसमें से घटाएंगे, 0 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 3 हुआ,
ठीक है, यहां पर देखिए आपके पास 3x का मान इतना अगर हुआ तो 3 से इसको भाग कर दो, x बराबर 3 1 के 3, 3 दूना 6, 3 5 15, 1250 आया। तो अब ये हिस्सेदारी किसकी आ गई, C का हिस्सा 1250 है, B का हिस्सा इसमें से जोड़ दीजिए कितना 750, 12 7 19, 2000 हो जाएगा। B का हिस्सा 2000 और A का हिस्सा कितना हो जाएगा, इसमें 500 और जोड़ दीजिए 2500 हो जाएगा। अब अगर तीनों को जोड़िए 25 और 2000 कितना होता है 45, 45 सही हो गया एकदम। मतलब एक टोटल निवेश इनके तीनों के डिसाइड हो गए। अब भैया इनके निवेश का अनुपात बना लो, निवेश का क्या बना लो, अनुपात बना लो। कैसे बनेगा, देखिए 25 से ही काट दीजिए, 25 पंचे 125 जीरो हो गया, 25 अट्ठे 200 जीरो हो गया, 25 दहम में होता है 250 100 हो गया, और कटेगा 0 0 0, 10 8 और 5 का अनुपात है, 10 8 और 5 का अनुपात है, 10 8 और 5 का अनुपात है, करेक्ट है ना, यस। अब इसमें हमसे कहा है इस प्रश्न में कि जो है तीनों ने 23,000 रुपए कमाए हैं। थोड़ा जोड़ के देखिए, 10 8 18 5 23, 23 की तुलना तुरंत कर दो 10,000 से, 10,000 से। और अगर 23 बराबर 10,000, 1 बराबर 23,000 है ना भाई, 23 बराबर अगर 23,000 है, कुल लाभ कितने का हुआ है 23,000 का, देखो वहां पर पढ़िए 23,000, तो 1 बराबर भाई 10,000 हो गया। और हमें किसका हिस्सा निकालना है, किसका हिस्सा निकालना है, 23 बराबर अगर 23,000 है तो 1 बराबर 1,000 होगा यार, क्या हो रहा है। और 10 बराबर A का हिस्सा कितना होगा बोलो 10,000, अभी हमको कुछ लोगों ने बता भी दिया था। A का हिस्सा कितना है भाई 10,000 रुपए, A का हिस्सा 10,000 है, यस। अब हमको क्या बताना है, A द्वारा प्राप्त धन लाभ किसके बराबर है, चलिए ऑप्शंस पे चलिए। अभी प्रश्न और है, B और C के कुल हिस्से की राशि से 5,000 अधिक, बोलो सही है गलत है। B, अच्छा सोचिए एक बात मुझे बताइए, अगर अकेले A का हिस्सा अगर 10,000 है तो B और C का सोच के बताइए कितना होगा, 13,000 होगा। 13 10 23 होता है कि नहीं, कुल पैसा तो 23,000 है, इससे भैया 3,000 कम है। जैसे इसने कहा A का हिस्सा B और C के कुल हिस्से की राशि से 5,000 गलत है, तो ये गलत ही है, अधिक है तो गलत है। B और C के कुल हिस्से की राशि से 3,000 कम है, एकदम सही है। B और C का हिस्सा 13,000 है और A का हिस्सा कितना है 10,000 है, तो 10,000 13,000 से क्या है 3,000 कम है, 3,000 क्या है कम है। तो आप इसको बी ऑप्शन लगा सकते हो, इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। जो लोग बी ऑप्शन लगाए एकदम परफेक्ट लगाए हैं, मतलब बढ़िया क्वेश्चन था, दमदार था। केवल वहीं पर लाके नहीं रोक दिया कि आपको ए का हिस्सा बताना है, बी का हिस्सा बताना है। प्रश्न में क्वालिटी थी, प्रश्न को ऑप्शन पर पहुंचाना था लेकर के हमको, हम पहुंचे, बिल्कुल अच्छा लगा प्रश्न, अच्छा लगना चाहिए क्योंकि ये लेवल है इस प्रश्न में। अब ध्यान से अगर ऐसे प्रश्न आप कर सको तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कैसे कैसे किया मैं एक बार फिर से आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या क्या था, 3 साझेदार मिलकर इतने पैसे अपनी फर्म में लगाते हैं। ए का जो हिस्सा था बी से 500 ज्यादा था, बी का हिस्सा 750 ज्यादा था सी से। इस वर्ष के दौरान तीनों ने मिलकर 23,000 रुपए कमाए हैं। ए का हिस्सा बी और सी से कैसे कंपेयर्ड है, यही हमको दिखाना था। सबसे पहले अगर कभी ऐसा प्रश्न दिखे ना तो इस 500 और 750 को जोड़ लो, 1250 जो आता है आपके पास वैल्यू कितनी हो गई 500, और मतलब इसको डबल करके जोड़िएगा क्योंकि यहां पर ये 2 बार ऐड हो जाता है ना। 750 और 500 1250 होता है, उसमें 750 और ले लीजिए, दोनों घटा देंगे 2000, तो 2000 आएगा 3750। एक्स का हिस्सा आया मतलब सी का, सी में 750 जोड़ो बी का, इसमें भी आप 1250 जोड़ो एक्स में तो आपका ए का, तीनों का अनुपाती भाग हो गया। तीनों के हिस्से डिसाइड हो सकते बट हमको ए का हिस्सा डिसाइड करना है। जब ए का हिस्सा बन जाए तो उसको बी और सी से कंपेयर कर लो, जो ऑप्शन कनेक्ट कर जाए तो आंसर आपके सामने है। यस, हाँ, एकदम सही बात। 1 मिनट तो लगेगा ही। देखो ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने बनते हैं तो 1 मिनट भैया लगता है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं। थोड़ा ध्यान से ऐसे प्रश्नों पर अपना कॉन्सेप्ट फोकस बनाइए जिससे कि ऐसे प्रश्न गलत ना होने पाए। यस, आगे बढ़े, बोलिए, कंफर्म करिए। पेपर का जो लेवल है ना उसी लेवल पर ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा इधर उधर के चक्कर में ना पढ़ करके, एकदम बहुत छिछला पढ़ करके, एकदम बहुत हाई पढ़ करके अपना दिमाग मत खराब करिएगा। जो बैलेंस पेपर हम आपको दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, उस पर फोकस्ड रहिए, वही आपके लिए काम आएगा, वही आपकी कनेक्टिविटी है। यस, ये बहुत ही अगला क्वेश्चन और भी उससे लेवल्ड है। जो ये प्रश्न मैं दे रहा हूं अगला यूपीएसआई एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है, इसी पैटर्न पर। मैंने डेटा फिलहाल चेंज करवाया है लेकिन यूपीएसआई कनेक्टेड यह प्रश्न है।
अब अगर इसको आप कर सकते हो तो मानूंगा कि और अच्छा आप कर सकते हो। थोड़ा सा अगर आप करने वाले लोग आइए जो कर सकते हैं, पढ़ें। मुझसे कुछ बच्चे पूछे थे, मुझे याद है ऑफलाइन वाली क्लास में, इस टाइप का प्रश्न, और यह प्रश्न यूपीएसआई कनेक्टेड है। कोशिश करेंगे तो यह प्रश्न आपका हो जाएगा, लेकिन कोशिश करना पड़ेगा। यस, बहुत बढ़िया तलविंदर, मुझे भरोसा है आप लोग कर सकते हो यार। बहुत लोगों के नाम मुझे याद है, नाम नहीं लूंगा वैसे पब्लिकली, लेकिन मुझे बड़ी विश्वास है उनके ऊपर। मुझे विश्वास है कि वो लोग रिजल्ट देंगे हमें, ठीक है। तो चलिए, विश्वास ना टूटे, आप इस प्रश्न का सलूशन करिए सब लोग। दो व्यक्ति हैं, ए और बी ने क्रमशः 1,30,000 और 88,400 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया, ठीक है। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम ए है, ए ने लगाया था 1,30,000 और बी ने लगाया था 88,400। ये लोग व्यापार में निवेश किए। वे सहमत हैं उस बात को लेकर के, पहले से उन्होंने तय कर लिया कि लाभ का जो 40% हिस्सा होगा उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा, बराबर बराबर पहले बांट दिया जाएगा। जो बचेगा हिस्सा उसको उनके निवेश के अनुसार उनके बीच विभाजित किया जाएगा। जो उनका हिस्सा जो बचेगा, मतलब अगर देखा जाए तो कुल लाभ अगर 100% होगा तो 100 का 40% तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। जो बचेगा 60%, उसी 60% को उनके निवेश के आधार पर बांटा जाएगा। लेकिन यह भी तय है कि एक को ज्यादा मिलेगा तो दूसरे को कम मिलेगा। अब ये डिसाइड करना है, यहां पर बताया है कि ए को बी से 2,448 रुपए अधिक मिलता है, मतलब ए का हिस्सा तब ज्यादा आता है, और वैसे भी ए का हिस्सा यहां पर भी आपको ज्यादा ही दिख रहा था। तो बातें तो कंफर्म है कि ए को तो ज्यादा मिलना ही मिलना था, कंफर्म था। तो कुल लाभ हमको बताना है कितना होगा। सबसे पहले निवेश डिसाइड करें। मुझे अभी तक उत्तर किसी का मिला नहीं, प्रश्न को एक बार क्लियर कर लो। जैसे मान लो हम दो लोग हैं, व्यापार करना शुरू करते हैं। मान लो मेरे पास 1,30,000 रुपए है, आपके पास 88,400 रुपए है। हम लोगों ने तय किया चलो व्यापार करते हैं। हमने ये भी कंफर्म किया, आपने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि सर ऐसा करना कि भाई मुझे भले ठीक है आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि आप पैसे ज्यादा लगा रहे हो, लेकिन मुझे कुछ मेहनत का वैल्यू करो मेरी। तो हमने कहा चलो करते हैं। हमने कहा जो बेटा लाभ होगा, अगर 100 रुपए का होगा तो 40 रुपए को तो हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे, 20-20 ले लेंगे, मैं 20 ले लूंगा, तुम 20 ले लेना। लेकिन जो 60 रुपया बचेगा ना, उसको हम लोग अपनी इनपुट अर्थात अपने निवेश के आधार पर बांटेंगे, तब भी मुझे ज्यादा मिलेगा और आपको कम मिलेगा। क्या डिफरेंस है हमारे बीच में, बताया गया कि इतना डिफरेंस है। उस डिफरेंस के आधार पे हमें निर्धारित करना है कि कितना फाइनली लाभ टोटल हुआ है दोनों को। हाँ, अब पढ़ो इसको सब लोग। कौन कौन इसको कर पाएगा भाई? पहले तो निवेश बनाइए, क्या होगा ये देखिए, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म। 13 से 100 बार जा रहा है, 13 छंग 78 होता है और 13 8 104 होता है। 2 34 बार हो गया, 2 50 बार हो गया, 4 से काट लेते हो जा, 2 17 बार हो गया और 2 25 बार हो गया। मतलब ए और बी का जो निवेश है वो 25:17 है। 25:17 ए है निवेश। अब सुनिए, अभी ए का निवेश ज्यादा है और बी का निवेश क्या है, कम है। अब हमने देखा कि जो हमारा लाभ था, लाभ को अगर हम 100% माने तो 40% हिस्सा हम लोगों ने देखा कि इनको दे दिया और बी को दे दिया, 20-20 दे दिया, बराबर बराबर दे दिया। जो 60% हिस्सा है मैंने इस निवेश पर बांटने की कोशिश करी, बट वो टाइम टेकन हो जाएगा। कोई सोचेगा चलो हम 25 17 52 कर दें, 52 की तुलना 60 से कर दें, तो भैया बहुत टाइम टेकन है, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तरीका मैं सबसे अच्छा बता दे रहा हूं, आप इन दोनों का डिफरेंस देख लो, बोलो किसको ज्यादा है। 25 इसको मिला, 17 इसको मिला, कितने का फर्क है? बोलो 8 का फर्क है। कितने का फर्क है भाई? 8 का। भाई 8 के इस फर्क को थोड़ा सा इससे कनेक्ट कर लो, इस 40% से। मुझे बताओ इस 8 का 40% क्या होगा? कौन बताएगा? 8 का 40% कौन बताएगा भाई? 8 का 40% मतलब 8 गुणे 2/5 मतलब 16/5 अर्थात 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3.2 हो गया। 3.2 ये जो पार्ट है इसको बराबर बराबर बांट दो, इसको बराबर बराबर बांट दो। इसमें बराबर बराबर बांटना मतलब 1.6, 1.6, इसमें 1.6 कम कर दो और इसमें 1.6 बढ़ा दो। यही हुआ है। इसके वाले भाग से वो हिस्सा घट गया है जो उसको मिलना चाहिए था, और उसके वाले हिस्से में जैसे आपने हमसे जो रिक्वेस्ट किया था कि सर हमारा पैसा भले ही कम है, मुझे कुछ थोड़ा सा अच्छा करो, तो हमने कहा कि चलो ये वाला जो भाग है, इस भाग का ओ पार्ट जो आधा पार्ट है, मतलब बराबर बराबर टुकड़ों में अगर ब्रेक कर दे, मैं अपने से निकाल दूंगा, तुम्हारे में बेटा जोड़ दूंगा। तो मैंने अगर इसमें से 1.6 निकाला तो 23.4 हुआ।
मैंने इसमें अगर 1.6 जोड़ा तो 18.6 होगा। ए उनके निवेश का अनुपात अब एग्जैक्टली बन जाएगा। ए उनके निवेश का अनुपात बनेगा। आप दशमलव दशमलव को हटा दो। अब इसको काट पीट के देखो कैसे बनता है। मेरे ख्याल से 2 से इसको डिवाइड करो, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 17 बार 34 होता है, 2 9 18, 2 3 6 93 हो गया। अब देखो किससे कट रहा है, 13 नहीं, 13 9 117 होता है ना। कितना हो जाएगा 117। इसको बांट के देखिए कितने का अनुपात बनेगा, 31। मैं कुछ गलत, ए 18.6 है ना। एक बार फिर से देखिए, 8 1 9 6 15, 3 2 से काटा मैंने ना इसको, 4 3 7, 2 से तो कट रहा, 3 से भी कट रहा था, मेरे ख्याल 6 से कट जाएगा। 6 से काट के देखिए, 6 से 6 3 18 होता है, 6 9 54 होता है, करेक्ट है। 6 3 18, 6 के 6, ये सही है। 39 31 का अनुपात बना। 39 31 का अनुपात भी अगर आप सोचोगे तो 8 का ही डिफरेंस है दोनों में। भाई इसको 39 मिला और इसको 31 मिला। इसको जैसे मिलना क्या चाहिए था, इसको 25 और 17, लेकिन ये इसको 39 मिल रहा है, इसको 31 मिल रहा है। कितने का फर्क आ रहा है बोलो, 8 का। 8 का तब भी आया था, बट उससे करने से गलत हो जाएगा। यह 8 का मान किसके बराबर है, 2448 के बराबर है। क्या पूछा है भाई, 8 का मान चाहे यहां रख दो चाहे यहां कर दो, बात एक ही है। हमने लिखा 8 बराबर 2448। हमने कहा क्या पूछा था प्रश्न में, हमने पूछा था कुल लाभ। कुल लाभ मतलब इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़िए, कितना है टोटल, 9 1 10 3, 70 हो गया। 70 का मान बता दो क्या होगा भाई, 39 और 31 70 ही होगा ना। 8 3 24 होता है, 8 6 48 होता है। गुणा करिए, 0 7 6 42, 4 हुआ, 7 3 21, कितना आ रहा है, 21,420 है राइट सोल्यूशन, सी ऑप्शन है। आइए थोड़ा सा अगले प्रश्न पर आते हैं। लीजिए एक और बढ़िया सा प्रश्न आता है। प्रश्न थोड़ा सा स्तरीय रहेंगे तो अच्छा रहेगा, कनेक्ट कर जाएंगे। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 25,000 की पूंजी, कितने की पूंजी भाई, 25,000 की निवेश की। 1 वर्ष के बाद बी रुपए 30,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। व्यापार की शुरुआत के 2 वर्ष बाद 46,000 रुपए का कुल लाभ होता है, तो बी का हिस्सा बता दो कितना होता है। अब आइए कंफर्म करिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए कौन कर सकता है। ए ने एक व्यापार की शुरुआत कैसे करी, 25,000 रुपए लगाकर। एक पर्सन है ए, 25,000 रुपए लिया और व्यापार में आके लग गया, शुरू कर दिया। 1 वर्ष के बाद बी आता है और 30,000 रुपए लेकर आता है, व्यापार में शामिल हो जाता है। व्यापार की शुरुआत के 2 साल बाद जो पैसा होता है, 46,000 रुपए का लाभ होता है, उसको बांट, मतलब यह व्यापार 1 साल तक नहीं चला, यह व्यापार 2 साल तक चला जी। अब आप बताइए इसका उत्तर कौन दे सकता है। हमने कहा भाई देखो, ए ने तो शुरुआत कर दिया और रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यूड रहेगा, चलता रहेगा। बी आया कितने पैसे लेकर के, बी आया 30,000 लेकर के, लेकिन कब आया, 1 साल बाद आया। अगर 2 साल का व्यापार था, 2 साल का व्यापार था, तो यह तो पूरे 2 साल तक रहा, लेकिन यह कितने साल तक रहा, केवल 1 साल तक रहा। अब इस हिसाब से इनका निवेश प्लान कर लो। निवेश देखिए 3 0 3 0 से खत्म, 5 6 30, 5 5 25 होता है, ठीक है, 2 3 6 होता है, मतलब इनका निवेश 5 और 3 के अनुपात में है, ये अनुपात है। 5 भाग अगर ए का है तो 3 भाग यहां पर किसका है, बोले बी का है। हमसे कहा दोनों को यहां पर 46,000 रुपए का लाभ होता है, तो दोनों का लाभ बोलिए कितना है, ए प्लस बी, जो किसके बराबर है, 46,000 के। अगर ए प्लस बी 46 है तो 5 और 3 के अनुपाती पदों को जोड़ दो और लिख दो 8 बराबर 46,000। अगर 8 बराबर 46,000 है तो 1 बराबर 8 पंचे 40 होता है, 6 8 सते 56, 8 पंचे 40, 5,750 हो गया। किसका हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा। बी का अनुपाती भाग क्या है, 3 है, तो बी का अनुपाती भाग अगर 3 है तो 3 से गुणा करिए, 3 0 0, 3 5 15, 3 7 21, 1 22 की 2 हासिल 2, 3 5 15 2 17, 17,250 रुपए बी का हिस्सा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यस यस हाँ, ठीक है, तो क्लियर हो गई बातें ना। चलिए बताइए सबको समझ में आया, 17,250 अभी तो आ गया सबको। नीतू, सौम्या, सोनू, मनीषा, गिरजा, चंदन, चांदनी, अमित, सबको तो उत्तर आया ना कंफर्म, क्लियर बताइए 17,250। अब क्यों आ गया भाई, अरे प्रश्न भी होना चाहिए ना जी, ये एक गलत बात है। अमित सिंह पटेल, हाँ ऐसी बात नहीं। अब मैं थोड़ा सा, चलो आगे बढ़ चले, कंफर्म करिए। इस प्रश्न को देखिए,
थोड़ा मतलब अच्छे से मन लगा के करना है, थोड़ा दमदार क्वेश्चंस होने चाहिए ना, थोड़ा अच्छा लगता है प्रश्न अगर स्तरीय रहते हैं। ऐसे ही हल्के फुल्के एक ही बार ले लिया तो अमित बदमाशी नहीं, ठीक है। हाँ हाँ चलो देखो आगे बढ़ो। अब तुम लोग पढ़ाने के अलावा काम में समय नहीं मिलता है, कौन सी एक्सरसाइज करे बताइए। आगे बढ़िए भाई, 11 नंबर देखिए, x तथा y ने क्रमशः रुपए 16,000, ठीक है, 12,000 की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू कर दिया। 3 महीने बाद x ने अपने 5,000 रुपए वापस कर लिए। y ने रुपए 5,000 रुपए और निवेश कर दिया। उनके 3 महीने बाद z आता है 21,000 रुपए लेकर और व्यापार में शामिल हो जाता है। रुपए 26,400 के वार्षिक लाभ में y का हिस्सा z के हिस्से से कितना अधिक है, मतलब सब कुछ दे दिया। लीजिए कौन कर सकता है बताइए इस प्रश्न का सलूशन। और अगर सब लोग कर लो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मुझे भी लगेगा बस 5-7 मिनट, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं तो छोड़ते हैं। कितने पहुंच गए? 11-12 करते हैं, ठीक है, सब कवर हो जाए ना, कुछ छूटे ना, मतलब ये ना रहे कि क्लास के बाद अभी चीजें छूट गई, छूटना उठना इसमें सिस्टम ना रहे। एक और कॉन्सेप्ट मुझे रह जाता है, इसके बाद मैं उस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, उसके बाद फिर क्लास ब्रेक कर दूंगा। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है और अंत तक आप बने रहोगे तो आपको दिख जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं लास्ट में इसके बाद उस कॉन्सेप्ट को ही लूंगा। सबसे पहले x ने लगाए 16,000, करेक्ट है भाई, 16,000। y ने लगाए 12,000, ठीक, पैसे देखिए ऐसे लग रहे हैं। x ने लगाए 16,000, y ने लगाए 12,000, करेक्ट है। दोनों व्यापार में कंटिन्यूड थे, अभी तक प्रॉपर जा रहे थे बेचारे, लेकिन एक समस्या आ गई। कितने महीने बाद भैया? 3 महीने बाद। देखो 3 महीने बाद, 3 महीने तक व्यापार में कोई दिक्कत नहीं थी। 3 माह बाद यक्स ने अपने 5,000 रुपए निकाल लिया। जब इसने अपने 5,000 निकाल लिए तो पैसा अब इसका कितना हो गया? 16 में से 5 निकला, केवल 11,000 बचा। 11,000 बचा इनका निवेश। जबकि कहा गया है कि वाई ने 5,000 और लाके जमा कर दिया 3 ही महीने पर। 5,000 जब वाई ने जमा किया तो 12-5 कितना हो गया इनका पैसा भाई? 17,000 हो गया। इसके बाद पढ़िएगा जो अगले की वर्डिंग दिया है, क्या दिया है पढ़िए। और उसके 3 माह बाद, उसके 3 महीने के बाद भाई, इसका मतलब क्या होता है? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद एक पर्सन है जेड जो 21,000 रुपए लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। अब यह व्यापार कंटिन्यूड हो गया, चलता रहा अच्छे से, और 1 साल बीत गया। 1 साल बाद 26,400 का लाभ होता है। वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना ज्यादा है, यही हमको बताना है। सब लोग सबसे पहले निवेश प्लान करो। 16,000 गुणे मैंने 3 कर दिया भैया, 48 हो गया। 48,000 को मैंने 48 लिख दिया। 11,000 गुणे मैंने यहां पर, जब पूरे 12 महीने का व्यापार है, 12 महीने में 3 महीने शुरू में व्यापार किया, इसका निवेश हम 48 मान रहे थे। 3 महीने बाद इसका पैसा 11 हो गया, 11,000 हो गया, तो 9 से गुणा कर देते हैं, 99 हो गया। 99 और 48, 9 8 17 होता है, 9 4 13 1 14 होता है। 147 इनका निवेश माना जाएगा, 147,000। इनका भी निवेश भाई 12 गुणे 3 था, मतलब 36 था, बट अभी इन्होंने 17 कर दिया, 17 9 153 हो गया। 153 में अगर 36 जोड़ेंगे तो 6 3 9 होता है, 3 5 8 होता है, 189 हो गया। इसी तरह से अगर बात मैं करूंगा सी की, तो सी तो 6 महीने बाद ही आया था, जिसका निवेश हम 21 गुणे 6 कर दें तो 6 1 के 6, 6 दूना 12, 126 हो गया। अब हमारे सामने स्थिति है कि ये तीनों के निवेश हैं, ये तीनों के निवेश हैं। ये अगर आपने प्लान कर लिया तो प्रश्न आराम से हल हो जाता है। अब इस निवेश को थोड़ा आसान कर लो। मुझे सब कुछ सारी नंबर्स कटते दिख रहे हैं 7 से। 7 दूना 14 होता है, 7 1 के 7 होता है, 7 दूना 14 होता है, 7 7 49 होता है, 7 1 के 7 होता है, 7 8 56 होता है। अभी भी कट रहा है 3 से, 3 7 21 होता है, 3 9 27 होता है, 3 6 18 होता है। 7 9 और 6 का निवेश का अनुपात है, मतलब ए का हिस्सा 7 है, बी का हिस्सा 9 है और सी का हिस्सा 6 है। ये इनका रेशियो है, कंफर्म कर लीजिए। अगर इसको आप लोग तय कर लिए तो प्रश्न हल हो गया। इसको कंफर्म कर लो तो प्रश्न तय हो गया, क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ कुल पैसा कितना मिला है लाभ में? 26,400 का 9 7 16 6 कितना कर दे बताएं? 22। मैंने कहा 22 बराबर, यहां लिखो इसको, 26,400 1 बराबर 22 1 के 22, 22 दूना 44, 1200 हो गया। प्रश्न में पूछा वाई का हिस्सा जेड से कितना अधिक है। वाई 9 है और जेड आपका 6 है। ये वाई है और ये जेड है, कितना ज्यादा बोलो? 3। तो 3 बराबर 12 3 कितना बताइए? 3600 अधिक है। 3600 है कहीं ऑप्शन में? यस, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। 3600। आप सब लोग जितना बताए एकदम क्लियर बताए हो।
एकदम सही बताए। एक कंडीशन होती है, थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट करूंगा और इसी कंडीशन के बाद क्लास ब्रेक करूंगा। कंडीशन थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इस पूरे क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सत्र कहें तो यह अगला आने वाला है, ठीक है, जो अगले 10 मिनट का है। 5 से 10 मिनट और मुझे सुन लो, और मुझे जो है क्या कहूं 5 से 10 मिनट और मुझे जो है थोड़ा बर्दाश्त कर लो, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको फ्री कर दे रहा हूं। चलिए, बर्दाश्त करने का मतलब ये होता है ना, देखिए मैथ को बर्दाश्त करना होता है। मुझे क्या, मुझे सुने या किसी को सुने, बात एक ही है। यहाँ पर XYZ PQRS, ये ज्यादा ओ कम, ए कैसे ओ कैसे, हाँ, इस तरह से चीजें चलती रहती हैं। मैं थोड़ा सा 5 से 7 मिनट का जो इंपॉर्टेंट सत्र है, इस पूरे क्लास का सबसे अंतिम इंपॉर्टेंट सत्र हम लोग लेने जा रहे हैं। इस कंडीशन को थोड़ा सा रियलाइज करो। जैसे कभी कभी मुझे एक बात बताओ, आप सब लोग कमेंट करिएगा, अगर मान लो हम एक से ज्यादा साझेदार हैं, व्यापार कर रहे हैं, हमने अलग अलग धन लगाया, मैंने कुछ, आपने कुछ, आपने कुछ, हम 3 लोग 4 लोग अगर साझेदार हैं, हमने कुछ पैसे लगाए, अलग अलग लगाए, और हम चाहते हैं लाभ को बराबर बराबर बांटना। मतलब हमारा इस कंडीशन में कंफर्म है कि लाभ का बंटवारा यदि बराबर बराबर करना हो, लाभ का बंटवारा यदि बराबर बराबर करना हो, मतलब हम किसी भी हालत में लाभ को बराबर बराबर बांटना चाहते हैं, भले ही मैंने कुछ ज्यादा लगाए, आपने कुछ कम और अगले ने और ही कुछ कम लगा दिया। इस बराबर बराबर बांटने की स्थिति क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि बराबर तभी बटेगा, जैसे मैंने ज्यादा पैसे लगाए, आपने कम लगाया, अगले ने और कम लगाया, तो लाभ क्यों बराबर बटेगा? इसलिए क्योंकि जो कम लगाएगा ना, वो अपने निवेश में, अपने इनपुट में, क्योंकि पैसे कम लगाया है, तो उसकी भरपाई वह समय से करेगा, वह ज्यादा समय तक व्यापार में लगा रहेगा। और जो कम पैसे लगाया हो ज्यादा समय तक, जो ज्यादा पैसे लगाया वो कम समय तक व्यापार में लगेगा, तभी होगी। समझ रहे हैं? अब आप समझने की कोशिश करिएगा। जब लाभ का बंटवारा बराबर बराबर करना हो, तो हम लोग, अगर हमारे पास, जैसे देखिए ध्यान से, कंडीशन को क्वेश्चन में बदल देते हैं। हमने कहा ए ने लगाया 12,000, ए ने लगाया 12,000, बी ने लगाया 18,000, सी ने लगाया 15,000। एक व्यापार में हमने कहा 3 व्यक्ति थे, 3 व्यक्तियों ने इतने इतने पैसे लगाए। यदि लाभ को बराबर बराबर बांटना हो, लाभ को बराबर बराबर बांटना हो, तो जो सबसे मुख्य चीज है जो आपको सेट कर देगा, उनके द्वारा निवेश के समयों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछेगा, समयों का अनुपात। मतलब आपको लाभ बराबर एक कंडीशन दे देगा, आपको निवेश बता देगा, इतना इतना पैसा हम लोगों ने लगाया है और किसी भी हालत में हमको लाभ को बराबर बराबर बांटना है। बोलो हम किस अनुपात में इस धन का निवेश करें? जी, अब आप बताइए क्या आंसर हो जाएगा? समझिए कौन कर सकता है इसका। यदि लाभ को बराबर बराबर बांटना है तो हमारे द्वारा उस पैसे को, निवेश को करने में लगे समयों का अनुपात बताना है। तो आप समझ लो, यदि आपको लाभ बराबर बराबर बांटना है तो उस केस में समयों का अनुपात बराबर निवेश के व्युत्क्रमों का अनुपात होता है। व्युत्क्रमों का अनुपात होगा। जो आपने निवेश किया है ना, उसका रेसिप्रोकल कर दो, आपको समयों का अनुपात कंफर्म हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया है, ये पैसे लगे हैं, आप सब लोग नोटिस कर रहे हैं, 12,000, 18,000, 15,000, तो हम इनका उल्टा कर दें। मतलब पैसे देखो कितने लगे हैं, 12,000, अगले का 15,000, 12,000 लगा है, 18,000 लगा है और 15,000 लगा है। हमने कहा लाभ को बराबर बराबर बांटना है, बोलो समयों का अनुपात क्या होगा? मैंने सबको ऐसे काट दिया। 3 चौके 12 होता है, 3 छंगे 18 होता है और 3 पचे 15 होता है। 1/4 करूंगा, 1/6 करूंगा, 1/5 करूंगा। करेक्ट है? 1/4 किया, 1/6 किया, 1/5 किया। एलसीएम लिया तो यहां पर 60 हो गया। 4 से डिवाइड कर दो 15, 6 से डिवाइड कर दो 10, 5 से डिवाइड कर दो 12, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 15, 10 और 12 का। अगर हम 15, 10 और 12 के अनुपात में पैसे को बांटते हैं तो हमारा जो है लाभ हमको बराबर बराबर दिखेगा। मतलब अगर पैसे हमने अलग अलग लगाए हैं और लाभ को बराबर बराबर बांटना चाहते हैं, तो लाभ का, तो उस समय धन का, समय का अनुपात
धनों के उल्टे अनुपात अर्थात उनके रेसिप्रोकल के रेशियो के इक्वल होगा। यस, उल्टा कर दीजिए, बस सिस्टम खत्म, क्लियर हो गया। ये आपको करना है। अब इसी तरह से एक प्रश्न और मैं देता हूं, उसको क्लियर कर लीजिएगा। ए बी तथा सी, ए बी तथा सी किसी व्यापार में यदि 12 माह 8 माह और 12 माह 8 माह और 10 माह तक के लिए साझेदार रहते हैं, ठीक है। समान लाभ के लिए उनके निवेश मतलब पूंजी का अनुपात बताओ। पूंजी का अनुपात क्या होगा, कौन बता सकता है? समान लाभ के लिए उनके निवेश अर्थात पूंजी का अनुपात बताना है। फटाफट हमें कंफर्म कर दो सब लोग। मैंने क्या कहा कि ए बी तथा सी किसी व्यापार में यदि 12 माह 8 माह 10 माह तक के लिए निवेश साझेदार रहते हैं, पैसा बांटना है बराबर बराबर, भले ही समय अलग अलग लगाए हो। ए किसका समय है? ए का 12 माह है, बी का 8 माह है, सी का 10 माह है। भले ही पैसे हमने समय अलग अलग लगाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि लाभ हमारा बराबर बराबर बटे। ऐसे में हमें पूंजियों का अनुपात अगर बनाना है तो हम यही फिर से करेंगे, 1/12, 1/8 और 1/10। कट जाए तो काट दे, नहीं तो यही से कर डाले, कोई दिक्कत की बात नहीं। 12, 8 और 10 का पहले तो हम चाहे थोड़ा आसान कर सकते हैं अपने हिसाब से। 12, 8, 10 के हिसाब से 120 होगा एलसीएम। 12 से डिवाइड करो 10 हुआ, 8 से डिवाइड करो 15 हुआ, 10 से डिवाइड करो 12 होगा। तो मतलब 10, 15 और 12 का रिलेशन बनेगा। 120 का काम खत्म हो जाएगा। उनकी पूंजियों का अनुपात 10, 15 और 12 का रह जाएगा। यही बात आपको ध्यान देना है। समझ में आई बात है कि नहीं? यस। तो मुझे लगता है कि कंफर्म हो गया होगा कि जब भी कभी आपके पास अलग अलग धन हो और हमें उसको निवेशित करना हो और समान लाभ बांटना है, तो हम समयों के अनुपात के लिए धनों के रेसिप्रोकल का रेशियो करते हैं। और अगर आपको अलग अलग समय दिया है, पूंजियों का अनुपात आपको डिफाइन करना है फॉर द इक्वल प्रॉफिट, समान लाभ के लिए, तो आपको उसको भी उल्टा करके धनों का अनुपात अर्थात पूंजियों का अनुपात निकाल देना। कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो नंबर सिस्टम रिलेट करेंगे, वो मैं प्रैक्टिस सीट में कवर करूंगा। यहां से आज की क्लास यहां पर कंप्लीट होती है। विश्वास रखिए ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इतना आपने अगर पढ़ लिया है तो इट्स वेरी मच आप सफिशिएंट। पार्टनरशिप में इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इतना पढ़ करके अपनी तैयारी कंफर्म करो। मैं इतना ही आज कंफर्म करता हूं। आज के लिए इतना ही। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। लाइक में कंजूसी नहीं। और अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करिएगा। आपके कमेंट्स का, आपके लाइक का इंतजार रहेगा। बाकी मुलाकात अगली क्लास में रहेगी। वही हमारे लिए अप्रिसिएशन। बाकी हमें क्या मिलता है बताओ? ठीक है, कोई पार्टनरशिप नहीं, कोई लाभ नहीं, कुछ लाभ यही है कि आप सबका सिलेक्शन हो, सफलता हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुलाकात अगली क्लास में होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।